हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। मिशन डेवलपमेंट एकेडमी की इस टारगेट बैच में आप सभी बच्चों का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि ये जो बैच होने वाला है कम्प्लीटली उन बच्चों के लिए होने वाला है जो कि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या फिर किसी भी तरीके के कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं साइंस, और साइंस में चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 4 अकॉर्डिंग टू द सैनिक स्कूल के सिलेबस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सैनिक स्कूल सिलेबस। तो चैप्टर नंबर 4 है हमारा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल। इस चैप्टर के ऑलरेडी हमने 3 लेक्चर्स पहले अटेंड कर रखे हैं, जिसके अंदर हमने ह्यूमन बॉडी का बेसिक समझा है, जिसमें हमने ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम के बारे में समझा है। ठीक है, और प्लांट्स के बारे में कुछ बेसिक चीजें समझी है। नाउ आज से हम फाइनली, अगर मैं कहूँ कि चैप्टर कब से स्टार्ट हुआ, तो चैप्टर आज से ही स्टार्ट हो रहा होगा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का, जिसके अंदर आज हम कवर करेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट, जिसके अंदर हम मोस्टली जो पार्ट है एसेक्सुअल कंप्लीट कर लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हो सके तो हम सेक्सुअल कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि दोनों टॉपिक को एक साथ कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी। फाइनली, जैसा आप जानते हैं कि सैनिक स्कूल के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने ऑलरेडी फॉसिल वेल को कंप्लीट कर रखा है, कन्वर्शन पढ़ रखा है, सेल स्ट्रक्चर पढ़ रखा है, एंड नाउ हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक है, आज की इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रोडक्शन के बारे में समझेंगे कि रिप्रोडक्शन एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, बेसिक जानेंगे। सेकेंड थिंग, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो सबको पढ़ेंगे। देन एसेक्सुअल को पढ़ेंगे, एसेक्सुअल के अंदर कितने टाइप आते हैं वो सब पढ़ेंगे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टार्ट कर लेंगे, और अगर हो सकेगा तो इसका प्लांट वाला जो पार्ट है उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। ह्यूमन वाला पार्ट इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है, इसलिए नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसके अंदर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस के बारे में बात करेंगे। नाउ बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। ठीक है, रिप्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन को री मतलब फिर से प्रोड्यूस करना। सिंपल सा रिप्रोडक्शन का वर्ड का मतलब होता है तो फिर से प्रोड्यूस करना, रिप्रोड्यूस करना। ठीक है, जैसे रिवीजन हो गया। ठीक है, रिवाइज जब करते हैं दोबारा पढ़ते हैं। ठीक है, तो सेम प्रोसेस क्या है रिप्रोडक्शन, बट किससे रिलेटेड है? ऑफ स्प्रिंग से रिलेटेड। ठीक है, सो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, रिप्रोडक्शन का एक प्रोसेस है जिससे क्या होता है, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी टेक्निकल टर्म की रिप्रोडक्शन क्या है, प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग या फिर यंग वन। ठीक है, अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा हटके समझाऊं तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। जैसे आपने अपनी फैमिली देखी, ठीक है, आप हैं, ठीक है, तो आपके फादर हैं, आपके फादर के ग्रैंडफादर हैं। ठीक है, तो ये क्या एक जनरेशन बनी आ रही है। ठीक है, एक जनरेशन बना आ रही है। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, आपके जो फैमिली वो अपनी जनरेशन, एक तो जनरेशन जैसे ग्रैंडफादर, ठीक है, फिर फादर, फिर आपके सन्स या फिर डॉटर। ठीक है, इस तरीके से क्या हो रहा है, ये पूरी तरीके से सीक्वेंस बना हुआ है। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है कि जो ऑफ स्प्रिंग है वो इंश्योर कर रहे हैं कि आपकी जो कंटिन्यूटी है वो मेंटेन रहे अर्थ पे। ठीक है, जैसे ऐसा तो नहीं, अगर हम रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉस क्या होगा। ठीक है, जो कंटिन्यूटी है लाइफ की, यानी कि ह्यूमंस की जो रेस है वो खत्म हो जाएगी। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करता है तो उसकी जो लाइफ है उसकी कंटिन्यूटी वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, जैसे इस जनरेशन में वो है, लेकिन नेक्स्ट जो जनरेशन आएगी उसमें जब रिप्रोडक्शन होगा नहीं तो नए बनेंगे नहीं। ठीक है, आप खत्म हो जाओगे तो देन ये पूरी प्रोसेस, आपकी जनरेशन ही खत्म हो जाएगी, आपकी जो फैमिली है वो सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अगर प्लांट रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो एक टाइम पे आके खत्म हो जाएंगे, एनिमल रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो एक टाइम पे आके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन सिंपल से क्या है कि प्रोसेस है जिससे क्या होता है, प्रोड्यूस होता है नया यंग वन। ठीक है, नया यंग वन प्रोड्यूस होता है। ये तो टेक्निकल टर्म भी होगी। नाउ क्या करता है, इंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। ठीक है, अर्थ पे जो है वो उस स्पीसीज प्रेजेंट रहे, उस चीज को कंटिन्यूटी करता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं होता। ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म में वो रिप्रोडक्शन नहीं करता तो उसका सर्वाइवल में कोई दिक्कत नहीं, वो जीवित रहेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो उसकी नेक्स्ट जनरेशन है वो होगी ही नहीं। ठीक है, वो उसी जनरेशन पे वो खत्म हो जाएगा, वो स्पीसीज वहां पे खत्म हो जाएगी अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करता। तो रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस विच इज नॉट एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल, लेकिन इसेंशियल है कि कंटिन्यूशन बना रहे उस स्पीसीज का। ठीक है, नाउ फैसिलिटेट करता है हेरिडिटरी ट्रांसमिशन। ठीक है, रिप्रोडक्शन से ही क्या होता है, जैसे आपके फादर से क्या हुआ, आपके अंदर कैरेक्टर्स आए हुए हैं। ठीक है, तो आपके फादर से आपके अंदर कैरेक्टर है, आपके फादर में उनके फादर से कैरेक्टर आए होंगे। ठीक है, जैसे अगर एक मटर के दाने की बात करें, कि मटर के पेड़ पौधे की बात करो, तो मटर के पौधे में क्या होता है, जिस बीज से वो उगा हुआ रहता है, जिस बीज से उगा रहता है उसके वो कैरेक्टर्स लेके आता है। ठीक है,
सेम ह्यूमंस में हम हमारे फादर से कैरेक्टर लेके आते हैं, हमारी मदर से कैरेक्टर लेके आते हैं। हमारे जो मदर फादर है वो अपने जो उनके फादर यानी कि हमारे ग्रैंड फादर उनसे अपने जो भी कैरेक्टर्स वो लेके आते हैं। तो इससे क्या होता है, हेरिडिटरी ट्रांसमिशन होता है, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन क्या होता है, कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं हेरिडिटरी। किसके फॉर्म में, डीएनए के फॉर्म में, ठीक है, डीएनए के फॉर्म में होता है। नाउ वेरिएशन प्रोमोट स्पीसीज सर्वाइवल एंड इवोल्यूशन। नेक्स्ट वेरिएशन आता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन से क्या आता है, वेरिएशन। अगर मैं वेरिएशन की बात करूं तो ये आता है सिंपल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही वेरिएशन आता है। सो वेरिएशन क्या करता है, जैसे कुछ कैरेक्टर आपके फादर से आ गए, कुछ कैरेक्टर आपकी मदर से में आ गए, ठीक है, तो आप में क्या हो गए, थोड़े डिफरेंट कैरेक्टर आ गए, ठीक है। जैसे अगर कोई प्लांट है और अगर वो ऐसी जगह पे रहता है जहां ज्यादा ठंड पड़ती है, जहां ज्यादा बर्फ गिरती है, तो उसके जो लीव्स होंगे वो कोन की तरह हो जाते हैं, ठीक है, कोन की तरह हो जाते हैं। लेकिन जो ट्रॉपिकल एरिया में रहते हैं प्लांट्स, वो उस तरीके से नहीं डेवलप होते हैं, ठीक है। या फिर मैं बात करूं, आपने कैक्टस देखा होगा, ठीक है, वो कहाँ ग्रो करता है, रेगिस्तान में, डिजर्ट एरिया में। क्यों, क्योंकि वो वहां पे ग्रो कर सकता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि आप एक ऐसा पौधा, कोई सा भी पौधा ले जाके आप रेत में लगा दीजिए, रेगिस्तान में लगा दीजिए, तो ग्रो करेगा क्या, नहीं करेगा। कैक्टस ने क्या किया, उस चीज को अडेप्ट कर लिया, उसके अंदर वो वेरिएशंस आ गए जिससे वो क्या कर सकता है, उन चीजों से, उस इन्वायरमेंटल कंडीशन से बच सकता है, ठीक है। या फिर ह्यूमंस में बात करें तो हमारे अंदर जो हमारी मदर और हमारे फादर से जो कैरेक्टर्स आए उसमें क्या होता है, हमारे अंदर थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। सिंपल सा रिप्रोडक्शन की वजह से ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट एक वर्ड आता है मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, सो मेटामॉर्फोसिस इज अ प्रोसेस इन विच सम एनिमल, जैसे कि बटरफ्लाई, अंडरगो वेरियस स्टेजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंजिंग देयर अपीयरेंस ड्रामेटिकली फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट, ठीक है। एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बटरफ्लाई हो गया, फ्रॉग हो गया, वो क्या करता है, वेरियस स्टेज में ट्रांसफॉर्मेशन करता है, अपने आप को पूरा ही चेंज कर देता है और वो एक अलग ही एडल्ट बन जाता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे साइकिल देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या सिंपल एग है, ठीक है, एग से क्या बना, कैटरपिलर बना, ठीक है, एग से क्या बना, कैटरपिलर बना, ठीक है। कैटरपिलर ने क्या किया, मेटामॉर्फोसिस करने के लिए उसने पीपा में कन्वर्ट हो गया, पीपा यानी लार्वा स्टेज में आ गया, लार्वा स्टेज उसके फॉर्म हो गई, लार्वा स्टेज से क्या हुआ, धीरे धीरे उसमें से क्या हो गया, इमर्जिंग बटरफ्लाई, उसमें से क्या निकली, एडल्ट बटरफ्लाई, ठीक है। देखो पहले कैसा था, वो एक कैटरपिलर था, लेकिन वो जब उसने मेटामॉर्फोसिस किया तो किसमें कन्वर्ट होगी, बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो गया। फिर ये बटरफ्लाई क्या करेगा, एग देगा, बटरफ्लाई एग देगी, फिर उससे क्या होगा, फिर से कैटरपिलर जो होंगे वो ग्रो होंगे, ठीक है, कैटरपिलर बनेंगे, देन वो फिर से प्यूपा स्टेज में यानी लार्वा स्टेज में चले जाएंगे, फिर वहां से फिर बटरफ्लाई बनेगी। तो एक तरीके से ये साइकिल चल रही है हमारी। तो इसी प्रोसेस को क्या बोला गया, मेटामॉर्फोसिस, जिसमें क्या होता है, कोई भी इंसेक्ट क्या करता है, अपने अपीयरेंस को पूरा ही चेंज कर लेता है, अपने अपीयरेंस को पूरा ही चेंज कर देता है फ्रॉम लार्वा स्टेज टू एडल्ट, ठीक है। सो आई होप कि मेटामॉर्फोसिस क्या है। मेटामॉर्फोसिस सिंपल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, वेरियस स्टेज में ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जिसमें वो अपना अपीयरेंस कंप्लीटली चेंज कर देता है, ठीक है, अपना अपीयरेंस चेंज कर लेता है। नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग है जो हमें, वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। बेसिकली थोड़ा बता देता हूँ, रिप्रोडक्शन के दो टाइप मेनली होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो हम यहाँ जो पढ़ने वाले हैं सबसे पहले वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ बेसिक समझो, ठीक है। जैसे रिप्रोडक्शन का मीन्स क्या है, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। ये तो आपको फर्स्ट स्लाइड में ही पता चल गया था कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, प्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, या प्रोडक्शन ऑफ यंग वन, प्रोडक्शन ऑफ डॉटर, ये सारी चीजें क्या रिप्रोडक्शन है, ठीक है। बट इसमें भी कुछ कंडीशंस है, ठीक है। कैसी कंडीशन, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय अ सिंगल पेरेंट, ठीक है, एक ही पेरेंट से क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, एक ही पेरेंट से क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो उस टाइप के रिप्रोडक्शन को हमने क्या बोला, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोला, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय अ सिंगल पेरेंट, एक ही पेरेंट से रिप्रोडक्शन हो रहा है, एक ही पेरेंट से प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसे क्या बोल दिया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता। गैमेट सिंगल सेल होता है जो कि फ्यूजन के बाद फ्यूजन करता है, और उससे क्या होता है, फ्यूजन से फिर जायगोट बनता है, फिर नया इन्फेंट बन जाता है ये। लेकिन इसमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है, किसी भी तरीके की सेल आपस में कंबाइन नहीं करती है रिप्रोडक्शन के टाइम पे, ठीक है, किसी भी तरीके का फॉर्मेशन या फ्यूजन नहीं होता, ठीक है। तो ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व हो,
ना उसमें गैमेट फॉर्मेशन हो, ना ही उसमें किसी तरीके का फ्यूजन हो, वो रिप्रोडक्शन टाइप, उस रिप्रोडक्शन टाइप को हम कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, नाउ मेन पॉइंट है यूनिपेरेंटल होना चाहिए। यूनिपेरेंटल मतलब सिंगल पेरेंट्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फादर मदर होना चाहिए, मेल फीमेल होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। एक ही ऑर्गेनिज्म होगा, एक ही होगा जो क्या करेगा, प्रोडक्शन कर देगा ऑफ स्प्रिंग का। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, क्लोन ऑफ द पेरेंट्स होता है। जो भी पेरेंट्स होता है उसका जो भी ऑफ स्प्रिंग बनेगा, जो भी पेरेंट्स है उसका जो ऑफ स्प्रिंग बनेगा उसका क्लोन होता है, यानी सेम टू सेम होता है, हम शक्ल जैसा होता है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? अभी मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि वेरिएशंस आता है जब आपके कैरेक्टर कुछ मेल से आते हैं, कुछ कैरेक्टर आपको फीमेल से आते हैं। ठीक है, दो अलग अलग तरीके से आपको कैरेक्टर्स मिलते हैं, तो आपके अंदर थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो सिंगल एक ही पेरेंट्स है, तो आपके पास अलग अलग तरीके के कैरेक्टर्स नहीं आते हैं, अलग अलग तरीके के कैरेक्टर्स नहीं आते, तो आप क्या होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी हो जाते हैं आपके पेरेंट्स की। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, क्लोनिंग हो जाती है। पेरेंट्स और जो डॉटर होता है वो एकदम सेम रहता है। ठीक है, फास्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। फास्ट मोड अभी के लिए आप समझ लो कि फास्ट मोड रिप्रोडक्शन क्यों होता है, क्योंकि इसमें ना तो गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, ना ही फ्यूजन हो रहा है, ना ही किसी तरीके का सेल कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो ये बहुत ज्यादा सेल कंबाइन करती है तो बहुत ज्यादा रैपिडली हो जाता है, बहुत ज्यादा फास्ट होता है। सिंपल एक पेरेंट्स है, सिंपल उसने क्या किया, रिप्रोडक्शन कर दिया, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल में याद रखना, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रा, प्लेनेरिया, अमीबा, पोटेटो, जिंजर एक्सेट्रा। ये जो है एग्जांपल ये किसके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ठीक है, इसमें ये सिंगल पेरेंट्स होते हैं, इसमें किसी भी तरह का गैमेट फॉर्मेशन, फ्यूजन या पोलिनेशन या कुछ भी नहीं होता। ओके, ये हो गया हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो फर्स्ट टाइप की बात करते एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन किसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग, प्लांट्स के लिए बात कर रहे हैं, जनरली प्लांट्स के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, डेफिनेशन की बात करें तो जब भी न्यू प्लांट, कोई भी न्यू प्लांट प्रोड्यूस हो जाए, कहां से, रूट से, स्टेम से, लीफ से या फिर बड यानी कली से, यानी कि ऐसा अगर कोई भी प्लांट वो क्या कर रहा है, ग्रो हो जा रहा है, कहां से हो जा रहा है, हमने कहीं से किसी प्लांट की रूट ली, पेरेंट्स प्लांट की, उसको हमने शो कर दिया, बो दिया या फिर गाड़ दिया। ठीक है, बोरिंग कर दिया, तो गाड़ने के बाद क्या होगा, उससे क्या होगा, एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा, नया ही प्लांट ग्रो हो जाएगा। जब एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा तो इसमें क्या होगा, सिंगल पेरेंट्स से हुआ। ठीक है, सबसे पहली बात। और इसमें क्या हुआ, किसी तरीका सेल नहीं हुआ, हमने सिंपल सा किसी भी प्लांट का पार्ट लिया, एक छोटा सा पार्ट लिया पेरेंट्स प्लांट का, और उसको क्या कर दिया, बो दिया, जिससे क्या हुआ, नया प्लांट बन गया। सिंपल सा वेजिटेटिव प्रोपगेशन यही होता है। ठीक है, क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम अ रूट, स्टेम, लीफ एंड बड। ठीक है, और जो न्यू प्लांट रहेगा वो भी एग्जैक्ट कॉपी रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये क्या है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, जो भी ऑफस्प्रिंग होगा वो कैसे होंगे, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं पेरेंट्स के। ठीक है, प्रोसेस की बात करें तो डिटैचमेंट होता है, फिर इंडिपेंडेंट प्लांट ग्रो होता है। डिटैचमेंट का मतलब क्या है कि जो भी पेरेंट प्लांट है उसमें से क्या होगा, कुछ उसका टुकड़ा टूट जाएगा, डिटेच हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, जब डिटेचमेंट हो जाएगा, जब वो सॉइल में जाएगा, सैंड में जाएगा, तो वो क्या करेगा, एक नया ही इंडिपेंडेंट ग्रोथ दिखाएगा। तो सिंपल क्या है, पहले पेरेंट प्लांट से क्या होगा, डिटैचमेंट होगा, देन क्या होगा, एक न्यू इंडिविजुअल ग्रो हो जाएगा जो कि ऑफ स्प्रिंग होगा। ठीक है, तो सिंपल से दो ही प्रोसेस है, क्या, डिटैचमेंट होता है, फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट ग्रोथ होती है, या काट दो या टूट जाए, उससे क्या होगा, दूसरा प्लांट ग्रो हो जाएगा। ठीक है, प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, खाली नाम के लिए कि डिटैचमेंट होता है, एक टेक्निकल टर्म्स दे दी गई है। ठीक है, डिटैचमेंट होगा, फिर क्या होगी, इंडिपेंडेंट ग्रोथ होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट प्लांट से डिटैचमेंट होगा, फिर एक इंडिपेंडेंट ग्रोथ होगी। ठीक, नेक्स्ट वेजिटेटिव प्रोपगेशन के कुछ एग्जांपल देख लो। जैसे लीफ में क्या होता है, लीफ से होते हैं, जैसे ब्रायोफाइलम। ठीक है, ये तरीके की, ये क्या बोलते हैं, डिवीजन है प्लांट के अंदर, ब्रायोफाइलम एक कैटेगरी होती है। ठीक है, सो ब्रायोफाइलम ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि गर्म और सूखे एरिया में ज्यादातर ग्रो होते हैं। ठीक है, तो ब्रायोफाइलम होती है कैटेगरी। जो ब्रायोफाइलम्स होते हैं, ब्रायोफाइलम्स जो जीनस के जो भी प्लांट्स होते हैं, उनमें क्या होता है, उनकी लीफ पे क्या लगे रहते हैं, बर्ड्स लगे रहते हैं। जैसे आप इस पिक्चर में देख पाओ, ये वाली पिक्चर आप देख पा रहे हो, ये लीफ है और इस पे क्या है, थोड़े छोटे छोटे बर्ड्स लगे हुए, छोटे छोटे कली निकली है। ठीक है, अब जब भी ये लीफ डिटेच होगी तो फिर ये जितनी भी बर्ड्स है वो क्या करेंगे, एक इंडिपेंडेंट ग्रोथ दिखाएंगे, जिससे क्या होगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसे हम क्या कहेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, स्टेम से भी होता है, जैसे किसी भी कटिंग स्टेम पीस फ्रॉम ए नोड, किसी भी नोड से
उसको किसी कट कर लिया, किसी भी नोड को उसको क्या किए, प्लांट कर दिया, ठीक है। जैसे रोज के हम कली, रोज को काटते हैं, रोज को काट के फिर ग्रो करते हैं, चंपा में करते हैं, ठीक है, चंपा और स्ट्रॉबेरी प्लांट्स में भी ऐसा किया जाता है, ठीक है। आपने मोस्ट कॉमन एग्जांपल देखा होगा शुगर केन का, शुगर केन के भी नोट्स को काट के जमीन में सो कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, एक नया ही प्लांट ग्रो हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट रूट्स है, तो ट्यूबरस रूट से जब नए प्लांट्स ग्रो होते हैं तो उसमें उसके एग्जांपल जैसे एस्परगस, स्वीट पोटैटो, डहलिया, ये जो होते हैं किससे ग्रो हो जाते हैं, इनके रूट से ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। आइस, अब आइस आपने देखा होगा, हम बोलते हैं कि जो आलू है उसमें आंख आ गई, ठीक है, स्कार्स ऑन पोटैटो और जिंजर कॉल्ड आइस, और उसके क्या बोलते हैं, आइस बोलते हैं। जब इस आइस को गाड़ देते हैं या फिर दफना देते हैं तो क्या होता है, इस पीस को जब दफना देंगे आईलिड जिसमें प्रेजेंट होता है, तो उससे क्या होता है, नया प्लांट ग्रो हो जाता है, ठीक है। उससे जैसे ये यहाँ पिक्चर में देख पाओगे, यहाँ पे ये आलू है, ठीक है, पोटैटो है, और पोटैटो पे क्या है, स्कार्स आ गए, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, आइस बोलते हैं, ठीक है। जब हम इस पर्टिकुलर आइस को काट के इस सेक्शन को सो कर देंगे या फिर बोरिंग कर देंगे, यानी कि दफना देंगे, तो उससे क्या होगा, नए आलू उग जाएंगे। सो इससे क्या हुआ, एक पेरेंट्स प्लांट था, उससे डिटेचमेंट हुआ, देन क्या हुआ, इंडिपेंडेंट ग्रोथ हुई और फिर बहुत सारे ऑफस्प्रिंग बन गए, ठीक है। एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है बडिंग, ठीक है। बडिंग इज ऑल्सो टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें क्या होता है, जो भी इंडिविजुअल फॉर्म होता है वो कहाँ से होता है, बर्ड से ग्रो होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये ईस्ट सेल है, कौन सा सेल है, ईस्ट सेल है, ठीक है। इस सेल से क्या होगा, यहाँ से छोटी सी कली बनेगी, छोटा सा बर्ड बनेगा, छोटा सा बर्ड बनेगा। अब छोटे से बर्ड क्या होगा, उससे चेन ऑफ बर्ड बनेंगे, और उससे क्या होगा, जब ये डिटेच हो जाएंगे और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगी इंडिपेंडेंट ग्रोथ, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, बर्ड्स बने, बर्ड्स बनने के बाद क्या होगा, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट होने के बाद इंडिपेंडेंट ग्रोथ दिखाएंगे। सो जो डॉटर इंडिविजुअल फॉर्म होते हैं वो किससे होते हैं, स्मॉल प्रोजेक्शन, स्मॉल प्रोजेक्शन जिसे हम क्या बोलते हैं, बर्ड, जो कि किस में प्रेजेंट किस में बनता है, किस में फॉर्म होते हैं, पेरेंट्स बॉडी में। तो बर्डिंग सिंपल सी प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, इंडिविजुअल के सेल पे, इंडिविजुअल की बॉडी पे क्या होगा, एक बर्ड यानी स्मॉल प्रोजेक्शन बाहर की तरफ आएगा, जिससे क्या होगा, एक नया इंडिविजुअल फॉर्म हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हमने कह दिया बडिंग। एग्जाम्पल में याद रखिएगा, ईस्ट और हाइड्रा, ईस्ट और हाइड्रा एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, तो जरूर से एग्जाम्पल जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन इट्स ऑल्सो टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्रोसेस क्या होती है, सो जो भी क्लासिफिकेशन दिया गया है मोस्टली प्रोसेस पे दिया गया है, तो प्रोसेस समझ जाइए, बाकी सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट फ्रेगमेंटेशन में क्या है, ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ब्रेक हो जाते हैं इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, ठीक है। इससे पहले वाले में क्या हो रहा था, बडिंग में क्या हो रहा था, छोटा सा बर्ड निकल रहा था, कली निकल रही थी, देन क्या हो रहा था, उससे इंडिविजुअल की ग्रोथ हो रही है, ठीक है। स्मॉल पोजीशन बर्ड बाहर निकल रहा था, उससे एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो गया। फ्रेगमेंटेशन में क्या हो रहा है, उसकी जो ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी वो अलग ही टूट जाती है, ठीक है, कई सारे टुकड़ों में टूट जाएगी, और उससे क्या होता है, जो ईच जो फ्रेगमेंट है वो कैपेबल होता है एक न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करने में। जैसे एग्जांपल में देखो, यहाँ पे स्पायरोगायरा एल्गी प्रेजेंट है, ठीक है। इसके 3 टुकड़े हुए और तीनों ने ग्रोथ दिखाई और तीनों 3 इंडिविजुअल बन गए, ठीक है। सिंपल से कहूँ तो एक पेरेंट था और क्या हो गया, 3 डॉटर बन गए, 3 डॉटर। जनरली हम जो ऑफ स्प्रिंग होता है उसको डॉटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 3 ऑफ स्प्रिंग यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो एक एल्गी के 3 टुकड़े, 3 टुकड़ों से 3 नए ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो सिंपल सा फ्रेगमेंटेशन बहुत ही सिंपल है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का ब्रेक डाउन हो जाएगा, टुकड़ों में टूट जाएगी, और हर जो नया टुकड़ा वो कैपेबल होगा कि भाई मैं एक नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर दूंगा। एग्जांपल स्पायरोगायरा एल्गी, स्टार फिश में ऐसा होता है, स्पंजेस प्रेजेंट होती है, सीवीड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सीवीड होता है सी में, मरीन में जनरली, तो वहां पे क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन से ही ग्रोथ होती है, फ्रेगमेंटेशन से ही न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है इसमें क्या हो रहा है, स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। स्पोर एक्चुअल में क्या होता है, स्पोर होता है एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है बॉडी में, ठीक है। रिप्रोडक्टिव बॉडी होती है जो कि हार्ड प्रोडक्टिव कोट से कवर होती है, ठीक है। सो स्पोर क्या है, एक सिंगल सेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि सर्टन ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, जैसे फंगाई में प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट होगा, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, एल्गी में प्रेजेंट होता है, ठीक है, कुछ प्लांट्स में भी प्रेजेंट होता है। तो उसमें क्या होता है, स्पेशल बॉडी, रिप्रोडक्टिव बॉडी का फॉर्मेशन होता है, जिसे बोलते हैं स्पोर, ठीक है, स्पोर बोलते हैं। और उससे ही क्या होता है, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्म होता है। जैसे आप यहाँ पे फंजाई देख पा रहे हैं, फंगल हाइपर, ठीक है, फंजाई है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, एक
रिप्रोडक्टिव प्रोटेक्टिव कोट है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्पोरेंजियम। क्या बोला हमने इसको, स्पोरेंजियम। ये हार्ड प्रोटेक्टिव कोट होता है। जब ये ब्रेक डाउन होगा तो इसमें क्या निकलते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स निकलते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स निकलते हैं, और यही छोटे छोटे स्पोर्स जाके इंडिविजुअली जाके क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे। ठीक है। सो ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें किसका फॉर्मेशन हो रहा है, रिप्रोडक्टिव स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो उस टाइप के रिप्रोडक्शन को हमने बोल दिया स्पोर फॉर्मेशन। सिंपल सा क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे हुआ, स्पोर के बेसिस पे हुआ। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बॉडीज यानी स्पोर्स कवर होते हैं हार्ड प्रोटेक्टिव कोट से, और यही इंडिविजुअल क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। डेवलपमेंट कैसी होती है, स्पोर जर्मिनेट करते हैं, ग्रो हो जाते हैं न्यू इंडिविजुअल के अंदर। ठीक है, स्पोर जर्मिनेट करेंगे और ग्रो करेंगे एक न्यू इंडिविजुअल के अंदर। एग्जांपल में जैसे फंगस लग जाती है ब्रेड पे, जैसे राइजोपस। ठीक है, राइजोपस क्या करता है, स्पोर्स इन द एयर, फंगाई ऑन ग्रेट राइजोपस रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स इन द एयर। ठीक है, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, ये क्या करते हैं, स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए किस मेथड को यूज करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एसेक्सुअल मेथड को यूज करते हैं, उसमें भी किसका यूज करते हैं, स्पोर का फॉर्मेशन का। ठीक है, तो इस तरीके से उसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है स्पोरेंजियम के अंदर। स्पोरेंजियम फिर नेक्स्ट ग्रोथ दिखाता है इंडिविजुअल, सिंपल। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें तो स्पोरेंजियम डेवलप, ये कहाँ से डेवलप होता है, फंजाई हाइफा से डेवलप होता है। ब्रांच स्ट्रक्चर होता है फंगस का। ठीक है, फंगल हाइफा जिसे बोलते हैं, जिससे क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है, सिंपल। तो स्पोरेंजियम डेवलप फ्रॉम फंगल हाइफा ड्यूरिंग स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोरेंजियम कहाँ से डेवलप होता है, फंगल हाइफा। ये जो ब्रांच स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं हाइफा। ठीक है, याद रखिएगा, हाइफा इस ब्रांच स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं। तो इससे क्या होता है, स्पोरेंजियम फॉर्मेशन होता है। यहाँ से स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन हुआ जिसके अंदर क्या बना है, स्पोर बने, सिंपल। तो हाइफा से क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। नाउ नेक्स्ट है बाइनरी फ्यूजन। फ्यूजन और फ्यूजन दो टर्म आपको पता है, फ्यूजन मतलब टूट जाना, फ्यूजन मतलब जुड़ जाना। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, यानी कि दो चीजें टूट रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है ये हमारा। डेफिनेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो पेरेंट सेल होता है डिवाइड हो जाता है टू डॉटर सेल्स में। ठीक है, देखो बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी का मतलब होता है टू। ठीक है, और फ्यूजन का मतलब होता है टूटना, है डिवीजन बोल दो। ठीक है, डिवीजन। तो बाइनरी का मतलब दो डॉटर सेल में टूट जाना। जो भी पेरेंट सेल होता है दो डॉटर सेल में टूट जाता है। ठीक है, और फिर जो ईच रहेगा वो न्यू एडल्ट ऑर्गेनिज्म बना लेगा, न्यू एडल्ट फॉर्मेशन कर लेगा, इंडिविजुअल ग्रोथ दिखाएगा। ठीक है, सो बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, जो भी पेरेंट सेल होगा वो दो डॉटर सेल्स में टूट जाएगा और ईच डेवलप होगा एक न्यू एडल्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर। जैसे एग्जांपल में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब एग्जांपल है किसके, बाइनरी फ्यूजन। इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल में अमीबा को देख रहे हैं। ठीक है, जैसे पेरेंट अमीबा है, इसमें क्या हुआ, इलोंगेशन हुआ। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इलोंगेशन हुआ। ठीक है, फिर इलोंगेशन के बाद ये इसमें जो भी न्यूक्लियर मटेरियल था या हेरिडिटरी मटेरियल था, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, सिंपल न्यूक्लियस जो होता है वो दो हिस्सों में टूट गया। देन क्या हुआ, डिवीजन हो गया न्यूक्लियस का, और साइटोप्लाज्म जो इसके अंदर, इस सेल बॉडी के अंदर जो भी फ्लूइड प्रेजेंट था, जिसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, उसका क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, दो अलग अलग टुकड़ों में टूट गया। तो देखो यहाँ पे एक न्यू, एक यहाँ बन गया और एक यहाँ बन गया, तो टोटल दो इंडिविजुअल का फॉर्म हुआ। एक पेरेंट अमीबा था जिसका इलोंगेशन हुआ, इलोंगेशन के बाद उसका डिवीजन हुआ, और डिवीजन होने के बाद दो न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो इसमें पेरेंट सेल स्ट्रक्चर में खत्म हो गया और यहाँ पे दो डॉटर सेल बनते हैं, सिंपल। सो बाइनरी फ्यूजन समझ में आया होगा कि सिंपल क्या है, पेरेंट सेल होता है वो डिवाइड हो जाता है दो में। ध्यान रखिएगा, दो तरीके के फ्यूजन होते हैं, बाइनरी फ्यूजन होता है, मल्टीपल फ्यूजन होता है। ये कौन सी बात हो रही है, बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में सिंपल दो में टूट जाएगा, मल्टीपल में कई सारों में टूटता है। ठीक है, उसमें गिनती फिक्स नहीं रहती। So parent cell divided into two daughter cell is developing into new adult organism is called binary fission. Example amoeba, paramecium, euglena, etc. ठीक है, प्रोसेस में क्या होता है, इलोंगेशन होगा पहले। ठीक है, इलोंगेशन करने के बाद क्या होगा, सेपरेशन हो जाएगा न्यूक्लियस का, या फिर कहूँ डिवीजन हो जाएगा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का। देन फॉर्मेशन होता है न्यू ऑर्गेनिज्म का। सो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रोसेस तो बहुत ही सिंपल है, इसमें तो आपको कोई डाउट होना चाहिए। सिंपल क्या है, इलोंगेशन हुआ, यहाँ पे जो सेल बॉडी तो लॉन्गर हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, लॉन्गर होने के बाद डिवीजन हो जाएगा, फॉर्मेशन हो गया, क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो है रीजनरेशन। ठीक है, देखो अगर यहाँ पे कहीं मल्टीपल फ्यूजन अगर छूट गया हो तो आपको अभी बता देता हूँ, यहाँ पे शायद स्लाइड में ना हो, इस पीपीटी के अंदर ना हो। तो मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है, जैसे सेम टू सेम किसके जैसा होगा, सेम होगा किसका, बाइनरी फ्यूजन के जैसा ही, बट उसमें क्या होगा, जो फ्यूजन होगा वो दो में ना टूट के मल्टीपल बॉडी में टूट जाएगा, मल्टीपल सेल्स बन जाएगा, मल्टीपल डॉटर सेल बन जाएंगे। उस तरीके के फ्यूजन को क्या बोलते हैं, मल्टीपल फ्यूजन। पेरेंट सेल जो होता है डिवाइड होता है मल्टीपल डॉटर सेल्स में, और ईच जो होगा वो सिंपल ग्रो करेगा, उसमें भी इलोंगेशन होगा, डिवीजन होगा, फिर
फॉर्मेशन हो जाएगा। तो मल्टीपल फ्यूजन में मल्टीपल इंडिविजुअल बनते हैं, बाइनरी फ्यूजन में सिर्फ 2 डॉटर सेल्स बनती है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करूँ तो एग्जाम्पल में अमीबा भी इसका एग्जाम्पल, अमीबा में 2 में भी टूट सकता है और कई सारे में भी टूट सकता है, कंपल्सरी नहीं कि 2 ही में टूट रहा है। ठीक है, प्लाज्मोडियम इसका एग्जाम्पल हो सकता है, मल्टीपल फ्यूजन का एग्जाम्पल बता रहा हूँ, प्लाज्मोडियम हो सकता है। ठीक है, एल्गी हो सकती है जिसमें डिवीजन हो सकता है। देखो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कई सारे टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड हो सकते हैं, कि वो बाइनरी फ्यूजन से हो रहा है, कि वो फ्रेगमेंटेशन से हो रहा है, कि वो अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ा हुआ है, बाइनरी फ्यूजन पढ़ा और स्पोर फॉर्मेशन से हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन से हो रहा है, या फिर बडिंग से हो रहा है। ठीक है, तो ये जो चारों हमने पढ़ा है इनमें से वो किसी से भी हो सकता है। ठीक है, कंपल्सरी नहीं कि एक ऑर्गेनिज्म है तो वो, जनरली मैं सिंगल सेल्ड वाले की बात कर रहा हूँ, जैसे अमीबा, प्लाज्मोडियम, एल्गी, ये सब क्या होते हैं, बहुत सारे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, एल्गी भी कई सारे टाइप की होती है, तो कुछ एल्गी बाइनरी फ्यूजन कर रही है, कुछ फ्रेगमेंटेशन कर रही होगी, तो इनके पास क्या होता है, अलग अलग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, क्योंकि हम पर्टिकुलर नहीं है किसी के लिए। सो नेक्स्ट बात करते हैं रीजनरेशन। ठीक है, इट्स ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और रीजनरेशन इसके वर्ड से ही हमें समझ में आता है कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। सो इट्स ability of lost body part in organism to give rise to a whole new organism। ठीक है, रीजनरेशन में क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे क्या है, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। ठीक है, उसको हमने कई सारे टुकड़ों में तोड़ दिया, तो एक के पास आंख में, एक के पास मिडिल पार्ट है और एक के पास टेल वाला पार्ट है। ठीक है, बट इससे क्या हुआ, तीन नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, यहाँ सिंपल ये 3 टुकड़ों में टूटा और इसका 3 न्यू इंडिविजुअल का फॉर्म हो गया। ठीक है, तो इसमें देखोगे फर्स्ट वाले के पास हेड था, बाकी पार्ट नहीं था, लेकिन उसका बाकी पार्ट ग्रो हुआ। नेक्स्ट वाले का क्या हुआ, मिडिल पार्ट था और हेड नहीं था, टेल वाला पार्ट नहीं था, तो उसका पूरा पार्ट कर हुआ। एक था जिसका सिर्फ टेल था, उसका ऊपर वाला पार्ट नहीं था। तो इट्स एबिलिटी ऑफ द लॉस्ट बॉडी पार्ट। ठीक है, जो भी लॉस्ट बॉडी पार्ट है वो फिर से क्या करेगा, एक न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देगा, सिंपल। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीजनरेशन में डाउट भी आ सकते हैं आपको, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि तो सेम टू सेम है किसके जैसा, फ्रेगमेंटेशन का। सिंपल सी बॉडी उसकी 2 पार्ट में टूट गई, 3 पार्ट में टूट गई और उससे क्या हुआ, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, आपको सेम लग सकता है, बट ये थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, सेम बट डिफरेंट टाइप का है। तो इसमें क्या होता है, जो भी बॉडी होती है उसके जो पार्ट होते हैं, जो पार्ट उसने खोया हुआ रहता है उसको ग्रो करता है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो पूरा होल बॉडी होती है, यानी कि जो पूरा ही ऑर्गेनिज्म रहता है कई सारे टुकड़ों में टूट जाता है। बट इसमें क्या होता है, अगर मैंने किसी ऑर्गेनिज्म की किसी बॉडी को कट कर दिया, वो क्या करेगा, अपनी बॉडी को ग्रो कर लेगा और जो उसका अलग पार्ट जो सेपरेट हुआ होगा वो अलग इंडिविजुअल को फॉर्म कर लेगा। ठीक है, बट फ्रेगमेंटेशन में ऐसा नहीं होता, टुकड़ों में टूटता है और फिर वो कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन करता है। बट इसमें किसका फॉर्मेशन हो रहा है, लॉस्ट बॉडी का। ठीक है, जो नहीं है उसके पास बेसिकली। ठीक है, एग्जाम्पल में हाइड्रा इसका एग्जाम्पल हो सकता है, प्लेनेरिया यहाँ पे दिया ही हुआ रीजनरेशन में। ठीक है, प्रोसेस क्या होता है, लॉस्ट बॉडी पार्ट जो होता है सेल डिवीजन के अंदर जाता है, सेल डिविजन होते हैं। ठीक है, सेल डिवीजन अभी हमें नहीं पढ़ना क्योंकि उसमें मियोसिस माइटोसिस बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, अभी के लिए हम उसको छोड़ते हैं। बस आपको याद रखिए कि सेल डिवीजन होता है। सो लॉस्ट बॉडी पार्ट जो होता है वो सेल डिवीजन के अंदर जाती है, जो सेल्स होती है उसको डिवाइड करती है, क्योंकि हम सेल्स पढ़ चुके हैं तो हमें पता है कि सेल का डिवीजन होता है। तो सेल जब डिवाइड होती है तो उसमें क्या होता है, सेल डिवीजन होता है सिंपल। तो उससे क्या हो जाती है, जो बॉडी क्या करती है, रीजनरेट कर देती है। ठीक है, रीजनरेट होकर एक नया इंडिविजुअल, एक वाला कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को फॉर्मेशन कर देती है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, ओके। सो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रीजनरेशन फ्रेगमेंटेशन से डिफरेंट है, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन में जो होल बॉडी होती है वो ब्रेकडाउन हो जाती है, कई सारे फ्रेगमेंट्स टूट जाती है। बट यहाँ पे अगर किसी इंडिविजुअल, मान लो मैंने इसको कट किया, यहाँ से कट कर दिया, तो ये अपना पार्ट यहाँ ग्रो कर लेगी, इसने को इसको कट किया, अपना पार्ट ग्रो कर लेगी, जो इसका पार्ट खोया होगा वो ग्रो कर लेगी। अगर इसको मैं 2 टुकड़ों में टूट दूं, काट दूं, ठीक है, 2 टुकड़ों में काट देता हूँ, तो ये वाला पार्ट रहेगा, नीचे का पार्ट ग्रो कर लेगा और ये वाला जो पार्ट रहेगा वो ऊपर की साइड को ग्रो कर जाएगा। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन में ऐसा नहीं हो रहा था। फ्रेगमेंटेशन में जब टुकड़े हो रहे हैं तो ये वाला अपना पूरा कंप्लीट बनेगा, ये वाला अपना पूरा ही बनेगा और ये वाला अपना पूरा ही बनेगा। इसमें किसी खाली लॉस्ट बॉडी का पार्ट नहीं बनता, इसमें पूरा इंडिविजुअली ग्रो हो रहा है। तो बस इसमें क्या हो रहा है, लॉस्ट बॉडी पार्ट का ग्रो हो रहा है। ठीक है, सो इट्स ऑल्सो टाइप ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जो कि रीजनरेशन। ठीक है, नाउ एक टर्म आता है क्लोनिंग। ठीक है, क्लोनिंग सिंपल एक टर्म है, किसी तरीके का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सो क्लोनिंग क्या होता है, बेसिकली मैंने बताया था कि क्लोन क्या होता है, सेम टू सेम हम शक्ल जैसा होता है। क्लोन क्या होता है, हम शक्ल हिंदी में सिंपल हम बोलते हैं, तो सेम जो रहता है उनको क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द सेल। ठीक है,
जब भी एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द सेल होता है या लिविंग पार्ट या फिर किसी भी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की एग्जैक्ट कॉपी बन जाती है, ठीक है। जैसे आलू और नया आलू जो ग्रो होगा सेम टू सेम है, तो क्या होगा, क्लोनिंग हो जाता है। ऐसा तो नहीं कि एक आलू हमारा क्या बोलते थोड़ा पीले रंग का होता है तो एक हमारा ऑरेंज होता है, ऑरेंज हो जाता है, ग्रीन ऑरेंज हो जाता है, या फिर ब्लैक आलू हो जाता है। ऐसा तो होता नहीं, जो आलू होते हैं सेम सेम रहते हैं, ठीक है। जो हमारे बनाना ट्री रहते हैं वो भी क्या होता है, सेम होते हैं, ठीक है। अमीबा का जब रिप्रोडक्शन होता है तो जो अमीबा बनता है एग्जैक्ट कॉपी ही रहता है, इससे अलग नहीं होता है, ठीक है। क्लोनिंग ह्यूमंस के अंदर नहीं होती मोस्टली, ठीक है। सो क्लोनिंग सिंपल से क्या है, अगर किसी भी सेल या लिविंग पार्ट या फिर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की एग्जैक्ट कॉपी का फॉर्मेशन हो जा रहा है तो सिंपल उसको हम क्या कहते हैं, क्लोनिंग कहते हैं, ठीक है। बस वर्ड याद रख लीजिए, टर्म याद कर लीजिएगा कि क्लोनिंग एक्चुअल में बोलते हैं किसे, प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द सेल ऑफ अ सेल और अ लिविंग पार्ट और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो यहाँ में हमारा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मोड, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो टाइप्स थे, जो भी चीजें थी वो यहाँ पे खत्म हो गई, ठीक है, खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट जो हो रही है उसकी बात करने वाले हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमने फर्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसमें क्या हो रहा था कि फ्यूजन नहीं हो रहा था, गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, इसलिए उसको हमने क्या कह दिया, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें फ्यूजन भी हो रहा होगा, ठीक है, यानी गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा, फिर वो गैमेट्स आपस में फ्यूज हो रहे होंगे, तो उस तरह की प्रोसेस को, उस तरह के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हमने बोल दिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। फ्यूजन बिटवीन टू गैमेट्स, जब फ्यूजन होगा तो उस तरीके का जब रिप्रोडक्शन टेक प्लेस होगा तो उसको क्या बोल देंगे, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जब भी दो गैमेट्स फ्यूज होते हैं, इस प्रोसेस को हमने नाम दिया है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। क्या नाम दिया है, फर्टिलाइजेशन। एक्चुअल में रिप्रोडक्शन में एक्चुअल में होता क्या है, एक सेल आता है हमारा मेल साइड से, ठीक है, या फादर बोल सकते हैं, एक साइड आता है हमारा फीमेल यानी कि मदर साइड से, और जब ये दो सेल आते हैं, ठीक है, दो सेल क्या करते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं और एक सेल का फॉर्मेशन करते हैं। देन ये फिर जो सेल होता है डिवाइड करता है, नए नए टुकड़ों में टूटता है और फिर क्या कर देता है, एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर देता है। जनरली हायर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ में। सो रिप्रोडक्शन में क्या हुआ, ये जो सेल बन के आया, ये जो सिंगल सेल बन के आया, जो कि पेरेंट्स से आया, दोनों पेरेंट्स से, इसको हमने क्या बोल दिया, गैमीट बोल दिया। क्या बोल दिया, गैमीट बोल दिया। और जब इन दोनों गैमीट ने कंबाइन किया, सो यहाँ जो फॉर्मेशन हुआ तो यार डबल सेल बॉडी का फॉर्मेशन हुआ, जिसको हमने क्या बोल दिया, जायगोट, ठीक है। ये दो सेल होता है आपस में सिंगल में कंबाइन हो जाते हैं, एक्चुअली में कहूँ तो, ठीक है। सो फ्यूजन बिटवीन टू गैमेट्स को हमने क्या बोल दिया, फर्टिलाइजेशन। ध्यान से समझिएगा, रिप्रोडक्शन टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूजन बिटवीन टू गैमेट्स, उसको हमने बोल दिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन जो फ्यूजन हो रही उस प्रोसेस का नाम हमने क्या बोल दिया, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जो फ्यूजन हो रहा दो गैमेट्स के बीच का, उसको हमने बोला फर्टिलाइजेशन। अभी आपको इसमें समझ में आ गया कि दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, मेल एंड फीमेल, ठीक है। इसमें दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। इससे पहले जितने हमने पढ़े थे उन सब में क्या हो रहा था, सिंगल पेरेंट्स था, ठीक है। बाय पेरेंट रिक्वायर्ड द कंट्रीब्यूशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम बोथ पेरेंट, ठीक है। बाय पेरेंटल होता है, जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रहता है यूनिपेरेंटल होता है, एक ही पेरेंट्स रिक्वायर होता है। बट सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स जरूरी ही होते हैं, ठीक है, दो पेरेंट्स ही चाहिए, उसके बाद ही क्या होगा, रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा, ठीक है। रिक्वायर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द बोथ पेरेंट, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल यानी कि कुछ जीन्स यहाँ से आएंगे, कुछ जीन्स फीमेल से आ रहे हैं, कुछ जीन जो है मेल से आ रहे हैं, तो दोनों साइड से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, दोनों साइड से, दोनों जगह से या दोनों पेरेंट्स से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आना कम जरूरी होता है, बाय, इसलिए इसको सिंपल सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा गया। ये बाय पेरेंटल होता है। वेरिएशन की बात करें तो हाँ, फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स, जब फॉर्मेशन होता है गैमेट्स, तो कुछ कैरेक्टर क्या हो गए, पेरेंट्स से आ गए, कुछ कैरेक्टर हो गए पेरेंट्स से आ गए, एक पेरेंट्स से आ गए, कुछ दूसरे पेरेंट्स से आ गए, ठीक है। जब दो पेरेंट्स से अलग अलग तरीके के कैरेक्टर्स आए तो जो भी ऑफ स्प्रिंग बन रहा है उसके पास क्या है, एक अलग ही वेरिएशन आ गया, ठीक है। उसने क्या किया, एक नया कैरेक्टर को अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स, उससे क्या होता है, जीन्स एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, बॉडी के अंदर एक नया कैरेक्टर जाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्रोमोसोमल एक्सचेंज प्लेस होता है, ठीक है। जो सेल डिवीजन होता है, या फिर ये कहूँ जब ये वाला सेल और ये सेल जो फादर से आया, जो मदर से आया, या जो मेल से आया, जो फीमेल से आया, जब ये फ्यूज करते हैं तो
क्रोमोसोमल एक्सचेंज होता है, जिससे जब बॉडी डिवाइड करती है तो अलग अलग कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, अलग अलग वेरिएशन देखने को मिलते हैं। देखा होगा आपने, जो जो भी ऑफस्प्रिंग होता है अपने फादर मदर से चेंज होता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि हम सेम टू सेम हमारे फादर जैसे या फिर सेम टू सेम हमारी मदर जैसे हो सकते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। हमारे अंदर दोनों के कैरेक्टर प्रेजेंट है, तो हमारे अंदर क्या आ गया एक्चुअल में, वेरिएशंस आ गए, ठीक है, वेरिएशंस आ गए। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग कुछ कैरेक्टर कहाँ से लेते हैं, हमारे पेरेंट्स से लेते हैं, और कुछ हमारे पास न्यू कैरेक्टर आ जाते हैं, ठीक है। तो वो सिंपल सी बात है, हम लोग कैरेक्टर हमें कहाँ मिलता है, हमारे फादर से मिल गया, सिंपल सी बात है, हमें कहाँ से मिल गया, फादर से मिल गया, जिससे वजह से हम क्या हो गए, थोड़े से वेरिएशंस आ गए, हम कुछ अलग दिखने लगे, ठीक है। और कुछ जो न्यू कैरेक्टर्स आते हैं वो हमारे अंदर खुद से ही डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। अभी के लिए आप मान लीजिए कुछ आपको कहाँ से मिल गए, पेरेंट्स से मिल गए, कुछ आपको दूसरे फैक्टर्स हैं उनकी वजह से आपको नए कैरेक्टर मिल जाते हैं, ठीक है। तो सेक्सुअल मोड में, रिप्रोडक्शन में आपको कैरेक्टर्स पेरेंट्स से मिलते हैं, मोस्टली पेरेंट्स से ही मिलते हैं, बाकी कुछ कैरेक्टर्स आपको बाहर से मिल जाते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स रहते हैं उनकी वजह से मिल जाते हैं। अभी के लिए आप याद कर लो कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं जिसमें कैरेक्टर्स आपके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जिसका बाद फ्यूजन होता है, उससे क्या होता है, सिंगल सेल का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जायगोट। क्या बोलते हैं, जायगोट बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मेल और फीमेल था, ठीक है, मेल फीमेल से क्या हुआ, रिप्रोडक्टिव सेल्स बने, उन सेल्स ने क्या किया, जैसे हमने गैमेट बोला, उन सेल ने क्या किया, फ्यूजन किया, फिर उससे क्या बना, जायगोट बना। तो वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई कि मेल और फीमेल गैमेट जो कि रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, जिन्हें हम गैमेट्स बोलते हैं, उनने क्या किया, फ्यूजन किया और सिंगल सेल बनाया, जिसको हमने कह दिया कि उसे जायगोट एक टर्म दे दिया, सिंपल। सो स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट। सबसे पहले ये सिंपल सा स्ट्रक्चर आपको समझना होगा फ्लावरिंग प्लांट का, ठीक है। मोस्टली हम जो पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो समझते हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको जो इसका मेन पार्ट है वो दो पार्ट है, एक स्टेमन वाला पार्ट होता है, एक कार्पल या फिर पिस्टल, दोनों नाम होते हैं, कार्पल बोल लो या पिस्टल बोल लो, ठीक है। अब देखो ये जो स्टेमन होता है इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर, एक होता है फिलामेंट। जैसे आप ये हिबिस्कस का फ्लावर है, गुड़हल बोलते हैं हिंदी में। सो इसमें देखो यहाँ से ये डंडी निकली हुई है, डंडी निकली हुई है, इस डंडी के ऊपर क्या हुआ, एक छोटा सा पार्ट बना हुआ है, छोटा छोटा पार्ट बना हुआ है, ठीक है। इस वाले पार्ट को हमने बोल दिया एंथर और इस डंडी को हमने बोल दिया फिलामेंट, ठीक है। ओके, ये क्या हो गया, ये जो वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट था इसको बोल दिया हमने एंथर, ये जो डंडी वाला पार्ट था इसको बोल दिया फिलामेंट। और ये कहाँ से निकला, ये फ्लावर के साइड से निकला है, ठीक है। और इसको इन दोनों को कंबाइन करके हमने इसको एक नाम दे दिया, क्या, स्टेमन। क्या नाम दे दिया, स्टेमन। ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यानी कि इसके अंदर मेल और फीमेल कैरेक्टर्स, मतलब मेल और फीमेल दोनों ही प्रेजेंट है, ओके। कुछ होते हैं जो जिसके अंदर सिंगल सेक्स जो होते हैं, सिंगल पेरेंट होते हैं, ठीक है। जैसे मेल अलग फ्लावर होगा, फीमेल अलग फ्लावर होगा, लेकिन ये जो फ्लावर है ये बाय पेरेंटल है, इसके अंदर दोनों ही कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, मेल के भी कैरेक्टर इसके अंदर प्रेजेंट है और फीमेल के भी कैरेक्टर प्रेजेंट है, ठीक है। तो एंथर और फिलामेंट ये हो गया हमारा स्टेमन, और जो कि किसका पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है, ठीक है। ये ऐसा फ्लावर है जिसके अंदर मेल फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, ठीक है। सो यहाँ से ये जो फिलामेंट है, ये जो डंडी जैसा स्ट्रक्चर बना है, ये फिलामेंट है, इसके ऊपर जो लगा हुआ है जिसे हम एंथर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये सेंटर में देखोगे तो ये सेंटर में भी एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जार जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो इसकी जो टिप है इसको क्या बोल दिया हमने, स्टिग्मा। क्या बोला इसको, स्टिग्मा। और ये जो सीधी जो ज्वाइनिंग है इसको नाम दिया हमने स्टाइल, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टिग्मा जो टॉप पे प्रेजेंट है, नीचे हो गया हमारा स्टाइल। देन ये वाला जो पार्ट प्रेजेंट है, ये सर्कुलर जो पार्ट है, थोड़ा सा इलिप्स टाइप का जो पार्ट है, एक्चुअली में कहूँ तो ओवल टाइप का बोलना चाहिए मुझे, जो ओवल टाइप का पार्ट है इसको बोल दिया हमने ओवेरी। और ओवेरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल प्रेजेंट, ध्यान रखिएगा। ये स्टिग्मा हो गया, ये नीचे वाला पार्ट इसके स्टाइल हो गया, देन ये वाला जो पार्ट हो गया इसका ओवल वाला पार्ट हो गया ओवेरी, ठीक है। और ओवेरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल प्रेजेंट है। और इनको मिला के क्या बन गया, कार्पल, या फिर इसको हम पिस्टल बोल देंगे, जो कि किसका पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। यानी कि फ्लावर कैसा है, बायसेक्सुअल फ्लावर है, यानी कि इसके अंदर दोनों ही पेरेंट्स प्रेजेंट है, मेल भी प्रेजेंट है और फीमेल भी प्रेजेंट है, ठीक है। सो ये जो डंडी है यहाँ पे हमने देखा, इसको बोला फिलामेंट, और ये एंथर जिससे स्टेमन बना, स्टेमन जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। नेक्स्ट ये जो
टिप है, इसको हमने स्टिग्मा बोला। ये जो डंडी जैसा स्ट्रक्चर है, रॉड जैसा, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर एक्चुअल में कहूँ तो ये जो स्टाइल है, और नीचे जो ओवल शेप का स्ट्रक्चर है उसको हमने ओवेरी बोल दिया, फिर ओव्यूल बोल दिया, और इससे क्या बना, कार्पल बना या फिर पिस्टल। इन तीनों चारों को कंबाइन करने से क्या बना, कार्पल या पिस्टल। ठीक है, एक सेपरेट टर्म दे दी जो कि किसका पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे आप पत्तियां देख पा रहे होंगे। ठीक है, पत्तियां को हमने बोल दिया पेटल, या फिर इसका एक और नाम दे दिया कोरोला। ठीक है, अभी पत्ती के नीचे देखो हरी हरे कलर की चीजें, पत्तियां जैसे निकली हुई है, पत्तियां निकली हुई है, तो इसको हमने नाम दी थी सेपल, जिसका एक और नाम है कैलेक्स। कैलेक्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा इनके दोनों में से कोई भी नाम आ सकते हैं, तो आपको दोनों ही नाम याद करना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट ये नीचे है, इसे हम रिसेप्टर बोल रहे हैं, रिसेप्टेकल बोल रहे हैं। ठीक है, और ये जो नीचे वाली डंडी निकली हुई जहां जिससे जो फ्लावर है ज्वाइंट होता है प्लांट से, उसको बोल दिया हमने पेडिकल। ठीक है, पेडिकल। वैसे ये इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं, मेन जो है स्टमन इंपॉर्टेंट है, कार्पल्स इंपॉर्टेंट है, पेटल इंपॉर्टेंट है, सेपल इंपॉर्टेंट है। इसे रिसेप्टेकल बोलते हैं, थैलेमस भी बोलते हैं। ठीक है, थैलेमस भी इसका नाम होता है, और ये जो है इसको पेडिकल भी बोलते हैं, पेडिकल्स। ठीक है, तो आपको ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। पहले स्ट्रक्चर बता दिया, नेक्स्ट हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन में प्लांट्स के बारे में। ठीक है, सो रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इन विच टू गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा और वो आपस में फ्यूज करेंगे, और उससे क्या होगा, एक नया ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एक गैमेट ये हो गया जो कि मेल वाला मेल गैमेट हो गया, एक फीमेल का गैमेट होगा। ठीक है, प्लांट के अंदर की बात करो। ठीक है, रिप्रोडक्शन में ऐसा ही होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसे होगा, दो पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट। फिर इससे क्या होगा, जायगोट का फॉर्मेशन होगा जो कि सिंगल सेल होता है। ठीक है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा, जिससे फिर डिवाइड होकर एम्ब्रियो कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो से फिर जो भी फॉर्मेशन होना नेक्स्ट ये बनता जाएगा। ठीक है, प्लांट्स की बात है तो इसके अंदर डिविजन्स होते हैं कई सारे। ठीक है, जिससे बाद में जाके जो भी फ्लावर रहता है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, जो ओवेरी रहती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, और जो ओव्यूल रहता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट्स की बात करें तो इसमें टू गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा जो आपस में फ्यूज करेंगे, और उससे एक नया ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फ्लावर्स विच कंटेन अदर ओनली द पिस्टिल और द स्टेमन कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, अगर एक फ्लावर के पास खाली पिस्टिल प्रेजेंट है या फिर खाली स्टेमन प्रेजेंट है, कोई एक चीज प्रेजेंट है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसे हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, और उस प्लांट को क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल प्लांट। ठीक है, तो ऐसा फ्लावर जिसके अंदर सिंपल या तो पिस्टिल प्रेजेंट है या फिर स्टेमन प्रेजेंट है, तो यूनिसेक्सुअल हो गया। एग्जांपल में पाया, कॉर्न, कुकुम्बर। ठीक है, और ऐसा फ्लावर जिसके अंदर स्टेमन भी प्रेजेंट है और पिस्टिल भी प्रेजेंट है, दोनों अलग अलग फ्लावर में प्रेजेंट नहीं, दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, तो वो क्या हो जाएगा, बायसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, जैसे एग्जांपल में मस्टर्ड, रोज, ये कैसे होते हैं, बायसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। ठीक है, हिबिस्कस बायसेक्सुअल होता है, उसके पास क्या होता है, उस फ्लावर में स्टेमन भी प्रेजेंट है, पिस्टल भी प्रेजेंट है। ठीक है, या फिर कार्पल भी प्रेजेंट है, जब दोनों ही पेरेंट्स उसमें एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होगा तो बायसेक्सुअल फ्लावर हो जाएगा। क्लियर। फ्लावर्स की बात करें तो फ्लावर्स आर एंजियोस्पर्म रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है, फ्लावर्स जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनको हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं, कैटेगरी होती है। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ किसके बने होते हैं, सेपल, पेटल्स। ठीक है, स्टेमन और पिस्टिल के बने होते हैं। ठीक है, स्टेमन क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एंथर और फिलामेंट प्रेजेंट होता है। और जब इस आप एंथर को कट करोगे, एंथर को आप कट करोगे तो आपको क्या मिलेंगे, पोलन मिलेंगे। क्या मिलेंगे, पोलन ग्लैंड्स मिलेंगे, जिसके अंदर क्या होता है, मेल गैमेट्स होता है। ठीक है, जो एंथर होता है उसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मेल गैमेट्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, पिस्टल की बात करें फीमेल पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट की, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आपको पता है क्या प्रेजेंट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी, और ओवेरी के अंदर का पता है ओव्यूल प्रेजेंट होता है। सो ओवेरी क्या करती है, कंटेन करती है ओव्यूल, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे थोड़ी कहानी क्लियर हो गई होगी, क्योंकि फ्लावर के स्टेमन के अंदर क्या प्रेजेंट है, मेल गैमेट प्रेजेंट है, फ्लावर के ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, फीमेल गैमेट प्रेजेंट है, और जब इन दोनों का फ्यूजन होगा तब क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो फिर एक न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सो स्ट्रक्चर आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, एक बार फिर से देख लीजिए। ये हमारा एंथर हो गया, नेक्स्ट ये हमारा फिलामेंट हो गई, डंडी का हमने फिलामेंट का, ये हमारा स्टेम, इसको कंबाइन करके बोल दिया हमने स्टेमन, जो कि मेल पार्ट है। देन ये स्टिग्मा है, फिर ये स्टाइल है, फिर ये ओवल जो शेप का जो स्ट्रक्चर, इसको ओवेरी बोला गया है, और इन तीनों को कंबाइन करके क्या बोल दिया हमने, कार्पल या पिस्टल, दोनों नाम रखते हैं। पत्तियों को हमने पेटल्स बोल दिया, कोरोला बोल दिया, दोनों एक ही नाम है। उसके नीचे जो पत्तियां निकली हुई थी हरी हरी कलर की, उनको सेपल्स बोल दिया गया, फिर कैलेक्स बोल दिया जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। ये जो पार्ट है जिससे ओव्यूल जुड़ा हुआ है इसे रिसेप्टेकल बोल दिया, फिर थैलेमस बोल दिया।
अब थैलेमस के नीचे वाले पार्ट को क्या बोल दिया, पेडिकल बोल दिया, ठीक है, सिंपल सा स्ट्रक्चर हो गया। नाउ अब हम बात करने वाले हैं किसकी, प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है। सो प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करेंगे स्पेशली कहूँ तो मैं। सो इसमें क्या हो रहा है, ठीक है, तो प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, कौन कौन सी प्रोसेस होती है, पहले पॉलिनेशन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन होगा, फिर डिस्पर्सल ऑफ द सीड होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है प्रोसेस होने वाली है रिप्रोडक्शन के अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के अंदर, ठीक है। सो एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, पॉलिनेशन की, ठीक है। किसकी बात करेंगे, पॉलिनेशन की। सो पॉलिनेशन क्या है, तो पॉलिनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, ठीक है। ध्यान सुना आपने कि जो पॉलिनेशन है वो एक प्रोसेस जिसमें क्या होता है, पॉलिन ग्रेन्स जो कि एंथर के अंदर प्रेजेंट है, उसका ट्रांसफर होता है कहां पर, स्टिग्मा पे, ठीक है। टिप ऑफ द ओव्यूल, जो टिप ऑफ द ओवेरी होता है उसके जो ऊपर सबसे ऊपर वाला पार्ट रहता है, वहां पे क्या होता है, पॉलिन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो सकता है। जैसे आप पिक्चर में देख पाओगे ये एंथर है, एंथर को क्या किया हमने, ट्रांसफर कर दिया, और जो वो कहाँ जाके चिपक गया, स्टिग्मा पे चिपक गया, ठीक है। स्टिग्मा पे चिपकने जैसे सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जिससे क्या होता है, स्टक हो जाती है जो भी पॉलिन ग्रेन्स होते हैं, तो वहां पे क्या हो गया, पॉलिन ग्रेन का पहुंच आ गया, ठीक है, पहुंच गया, तो उसको क्या बोल दिया हमने, पोलिनेशन, ठीक है। बहुत ही सिंपल टर्म है पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। एंथर से लेकर स्टिग्मा तक को जो भी ट्रांसफर किया गया पोलन ग्रेन को, उस प्रोसेस को हमने बोल दिया पोलिनेशन। पोलिनेशन बहुत ही सिंपल। सो ट्रांसफर ऑफ द पोलन टू द सेम प्लांट, ठीक है। अब हमने पॉलिनेशन के भी दो टाइप होते हैं, ठीक है। पॉलिनेशन के दो टाइप, पॉलिनेशन आपको सिंपल समझ में आ गया कि एंथर से उठाया हमने पोलन ग्रेन को और स्टिग्मा पे पहुंचा दिया, ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। एंथर से उठाया स्टिग्मा पे पहुंचा दिया। अब इसके दो तरीके हो सकते हैं, ठीक है। अगर जो पोलन है वो खुद ही के प्लांट पे, जो उसका खुद ही के प्लांट पे क्या हो गया, पहुंच गया, ठीक है, ट्रांसफर हो गया पोलन टू द सेम प्लांट, वही प्लांट था, बाइसेक्सुअल प्लांट था, उससे क्या हुआ, पोलन उठा और उसी के स्टिग्मा पे जाके चिपक गया, उसी प्लांट के स्टिग्मा पे जाके चिपक गया। तो अब यहाँ पे जो पॉलिनेशन हुआ वो किस में हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। जो प्लांट था उसने, जो फ्लावर था उसने सेल्फ पॉलिनेशन कर लिया, उसने सिंपल सा पोलन उठाया और उसका ट्रांसफर कर दिया अपने स्टिग्मा पे, तो इसमें किसी दूसरे प्लांट का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरीके के पॉलिनेशन को हमने क्या बोल दिया, ऑटोगेमी, ठीक है, या फिर सेल्फ पॉलिनेशन। एग्जांपल की बात करूं तो हिबिस्कस, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, अभी यहाँ पे हिबिस्कस आप याद कर लो, ओके। सो सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, इफ द पॉलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। जो अगर पॉलन है उसका ट्रांसफर हो गया उसके सेम फ्लावर पे ही, तो उसको हमने बोल दिया सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगेमी। याद रखिएगा मैंने कहा सेम जो फ्लावर था उससे ही फ्लावर उठा और उससे ही पॉलन उठा और उसी के स्टिग्मा पे जाके चिपक गया, ठीक है। एक ही फ्लावर के अंदर सारी प्रोसेस हो गई, तो उसको क्या बोलते हैं हमने, सेल्फ पॉलिनेशन। मैंने यहाँ पे दूसरे प्लांट्स के लिख दिया, यहाँ प्लांट्स नहीं कहा जाएगा, ट्रांसफर ऑफ द, यहाँ प्लांट्स नहीं आना चाहिए, ट्रांसफर ऑफ द पॉलन टू द सेम फ्लावर होना चाहिए, ठीक है, यहाँ प्लांट्स नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। तो ट्रांसफर ऑफ द पॉलन टू द सेम फ्लावर, उसे क्या बोल दिया हमने, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। इसमें किसी भी तरीके की डिपेंडेंसी नहीं होती, क्यों, डिपेंडेंसी की बात, अब किस तरह की डिपेंडेंसी की बात कर रहा हूं, जैसे पॉलन को क्या हो गया, स्टिग्मा तक जाना है, ठीक है, तो उसको कोई ना कोई मीडियम चाहिए होगा, कोई ना कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होगा, ठीक है। जैसे हवा चली तो पॉलन उड़ा, पॉलन उड़ के चला गया, स्टिग्मा पे जाके चिपक गया, या किसी इंसेक्ट ने उठाया फिर चला गया, ठीक है, वाटर के थ्रू हो गया, इंसेक्ट के थ्रू हो गया, एनिमल्स के थ्रू हो गया, एयर के थ्रू हो गया। तो ये जो होते हैं मोड जो होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, डिपेंडेंसी नहीं होती, भाई मेरा ही फ्लावर है, एक ही फ्लावर है, उससे ही उसी से पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ, वही पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर उसी के फ्लावर के स्टिग्मा पे हो गया, तो इसमें डिपेंडेंसी किसी तरह की नहीं होती, ठीक है। इसमें नेक्स्ट वेस्टिंग नहीं होती पॉलन की, ठीक है। एग्जांपल, अगर बहुत सारा पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ, फॉर्मेशन होने के बाद क्या हुआ, एयर के थ्रू मान लो अगर पॉलिनेशन हो रहा है, तो एयर के थ्रू क्या होगा, पॉलिनेशन हवा में जाएगा, कुछ स्टिग्मा पे पहुंचेंगे, कुछ नहीं पहुंचेंगे, तो वेस्टेज होगा, पॉलन ग्रेन वेस्ट होंगे। बट खुद ही के फ्लावर पे जाना है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, किसी तरीके का पॉलन का वेस्ट नहीं होगा, सिंपल सा पॉलन का फॉर्मेशन होगा, वही स्टिग्मा के पास चला जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, वीक वेराइटीज होती है, इसमें ज्यादा वेराइटीज हमें देखने को नहीं मिलती, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक ही फ्लावर है, ज्यादा जो भी उनका
मैं कहूँ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है उसमें ज़्यादा कोई चेंज नहीं होता, जेनेटिक मटेरियल में ज़्यादा चेंज नहीं होता, इसकी वजह से वीक वेराइटीज होती है, डज नॉट आगे, और वेराइटीज इसमें अंदर नहीं आती, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसफर ऑफ द पोलन टू द अनदर प्लांट, ठीक है, या फिर और फ्लावर। याद रखिए तो फ्लावर की बात हो रही है, बच्चे यहाँ पे डाउट कर सकते हैं, तो पहले आप उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ द पोलन टू द अनदर प्लांट और अनदर फ्लावर, ठीक है। जैसे एक ये प्लांट था, मान लीजिए कोई एक प्लांट था, यहाँ पे ए प्लांट था, ठीक है, इससे पोलन उठा और बी प्लांट पे चला गया, ठीक है। सो इसमें ये तो सिंपल सा क्रॉस हो गया, ये तो क्रॉस पॉलिनेशन हो गया भाई, एक जगह से उठा और दूसरे प्लांट के पास चला गया, इसको तो कोई दिक्कत नहीं, 100% ये क्या हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, ठीक है। बट इन केस क्या हुआ, इन केस ये जो फ्लावर था, जैसे अगर ये कोई प्लांट है, यहाँ एक मान लो ये प्लांट है, मैं लेता हूँ, ये क्या है, एक मान लो ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, प्लांट बना लेता हूँ मैं, थोड़ा स्ट्रक्चर ड्राइंग थोड़ी सी देख लेते हैं। सो ये क्या हो गया, मैं बना लेता हूँ यहाँ पे एक प्लांट, ठीक है। सो प्लांट बना लेते हैं यहाँ पे, और ये प्लांट हो गया, थोड़ी इसमें ड्राइंग सही नहीं आती, ठीक है, तो उसको बना लेते हैं, अभी आप समझ लीजिए। सो ये क्या हो गई, ये हो गया हमारा फ्लावर, चलिए छोड़ते हैं इसको, कोई बात नहीं। सो देखिए ये एक फ्लावर है, ठीक है, ये ए फ्लावर है और ये बी फ्लावर है, ठीक है, ठीक है। अब इस पिक्चर में समझिएगा, ये जो एंथर था इसके पास पोलन थे, ठीक है, यहाँ जो प्लांट है वो एक ही प्लांट है, यहाँ दो डिफरेंट प्लांट की बात नहीं हो रही है, ठीक है, दो डिफरेंट प्लांट की बात नहीं हो रही, ठीक है। सिंपल सा, यहां से एंथर उठा और इसी प्लांट के, यही प्लांट की किसी दूसरे फ्लावर पे क्या होगा, पोलन का ट्रांसफर हो गया, ठीक है। ध्यान से मेरे वर्ड को सुनिएगा, क्या हुआ, जो भी एंथर ने पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन किया, वो उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे चला गया, क्या हुआ, उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे चला गया, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे, उसको सेल्फ पॉलिनेशन नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ड करेक्ट किया था फ्लावर। तो ट्रांसफर ऑफ द पोलन टू द सेम फ्लावर, सेल्फ पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ द पोलन टू द डिफरेंट फ्लावर, तो वो क्रॉस पॉलिनेशन। बहुत ही सिंपल कर दिया इसको मैंने, कि ट्रांसफर हो रहा है सेम फ्लावर पे पोलन का, तो सेल्फ, अगर दूसरे फ्लावर पे जा रहा है तो क्रॉस पॉलिनेशन। एग्जाम्पल में एप्पल, ठीक है, ग्रेप्स, प्लम एक्सेट्रा, ये जो एग्जाम्पल है किसके, क्रॉस पॉलिनेशन के, ठीक है। यहाँ वेराइटीज आती है, ठीक है, मोर वाइबल शीट्स होते हैं, ठीक है, मजबूत पेड़ होते हैं, मजबूत सीड्स, मतलब जो सीड्स की वाइबिलिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। मतलब क्या है यहाँ पे, मोर वाइबल शीट, बहुत ज्यादा सीड्स का प्रोडक्शन होता है। वाइबिलिटी का मतलब है कि जो भी शीट बनेगा वो हेल्दी प्लांट को ग्रो करने के लिए कैपेबल होगा। ऐसा नहीं होगा कि थकेला सा प्लांट बन गया, भी कोई प्लांट बचेगा, ऐसा नहीं होता। जो प्लांट बॉडी होती है फिर वो जो उस सीड से ग्रो हुई होती है वो थोड़ा मजबूत हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे वेराइटीज आती है तो कुछ अनवांटेड कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं जो हमें नहीं चाहिए होते हैं, ठीक है। और ये डिपेंड्स करते हैं एजेंट्स पे। एजेंट्स कौन है, पॉलिनेशन के एजेंट्स कौन है, जैसे विंड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, इंसेक्ट हो गया, ये सब किसके एजेंट्स है, पॉलिनेशन के। ये जो पॉलिनेशन करवाएगा उसको हमने सिंपल सा एजेंट बोल दिया। तो इस पे जो डिपेंडेंसी होती है, क्यों, क्योंकि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे लेके जाना है, वो खुद से नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके लिए आपको एजेंट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अगर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक आपको पॉलिन का ट्रांसफर करना है तो आपको एजेंट चाहिए, सिंपल सी बात है। तो क्रॉस पॉलिनेशन में डिपेंडेंसी होती है, सेल्फ पॉलिनेशन में नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ बात कर लेते हैं हम किसकी, एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन की, ठीक है। अब एजेंट्स देखो और उनके थोड़े टेक्निकल नाम याद कर लो, टेक्निकल नाम थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो एजेंट अगर वाटर है, एजेंट कौन है, वाटर, यानी कि वाटर के थ्रू हो रहा है पॉलिनेशन, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिली। एग्जाम्पल में हाइड्रिल्ला और वेलिस्नेरिया, ठीक है। ये एक्वाटिक प्लांट्स में जनरली होता है। वाटर है तो एक्वाटिक प्लांट्स ही होगा भाई, पानी में होगा तभी ना पॉलिनेशन पानी के थ्रू होगा। ऐसा तो नहीं है कि हवा में पानी मतलब बह रहा है, ऐसा तो होता नहीं। जहाँ पानी होगा वहीं पॉलिनेशन होगा वाटर के थ्रू, ठीक है। जहाँ पानी नहीं होगा थोड़ी हो जाएगा। तो जनरली किस में होता है, एक्वाटिक प्लांट्स में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर एयर के थ्रू हो रहा है, एयर विंड के थ्रू हो रहा है पॉलिनेशन, तो उसको बोलेंगे एनिमोफिली। क्या बोलेंगे, एनिमोफिली। टर्मिनोलॉजी याद कर लीजिए, बहुत सिंपल टेबल आपके लिए बनाई गई है। सो ग्रास के अंदर और कैक्टे के अंदर ही क्या होते हैं,
हवा के थ्रू, हवा से हो जाता है, एयर के थ्रू हो जाता है पॉलिनेशन। तो पॉलन के जो पॉलन होता है वो विंड के थ्रू बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक जा सकता है, 1000 किलोमीटर से ज्यादा भी जा सकता है, ठीक है। हवा तो कितनी दूर बह सकती है, तो उससे क्या होता है पॉलन जो होता है विंड के थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करता है और फिर जाके स्टिग्मा पे या फिर जो भी उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके पास जाता है, ठीक है। एंटोमोफिली मतलब इंसेक्ट, ठीक है। अगर जो पॉलिनेशन हो किसके थ्रू हो रहा है, इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है, तो उसको बोल दिया हमने एंटोमोफिली। इसमें क्या होता है, फ्लावर जो होते हैं ब्राइट कलर के, जो मतलब रंग बिरंगे फ्लावर होते हैं, अच्छी अच्छी खुशबू होती है, नेक्टर, ठीक है। उनका क्या होता है, वो इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है, ठीक है। और उससे क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। सिंपल 80% ऑफ द हनी बी करती है, जो इंसेक्ट में भी कहूँ तो 80% जो पॉलिनेशन होता है वो हनी के थ्रू होता है, हनी बी के थ्रू होता है, मधुमक्खी करती है, ठीक है। तो फ्लावर विथ ब्राइट कलर, ठीक है, तो उस पर ज्यादा अच्छे, जितने सुंदर फ्लावर होते हैं उस पर उतने ज्यादा इंसेक्ट जाके बैठते हैं। तो उसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स अब दिखाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेंट दिखाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नेक्टर्स दिखाते हैं, ठीक है, डिफरेंट कलर दिखाते हैं, खुशबू आती है अलग अलग, जिससे क्या होता है इंसेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और उससे क्या होता है, अट्रैक्ट होंगे तो पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे। फिर जैसे मान लो वो मेल फ्लावर पे बैठे और वहां से क्या हुआ, उनके इंसेक्ट की बॉडी पे पोलेंस लग गए, ठीक है, पोलेंस चिपक गए, और जब वो जाके फीमेल फ्लावर पे बैठा तो वो पोलन वहां स्टिग्मा पे चले गए, तो पॉलिनेशन हो गया, सिंपल सा पॉलिनेशन हो गया। तो इसमें किसका डिपेंडेंसी है, इंसेक्ट पे डिपेंडेंसी। इस टाइप को क्या बोल दिया पॉलिनेशन मेथड को, एंटोमोफिली, ठीक है। सो फीचर क्या है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं किसके थ्रू, विजुअल के थ्रू, ठीक है, कलर्स के थ्रू या फिर अपनी स्मेल्स के थ्रू, ठीक है, इसमें स्मेल बोल लो, स्मेल सॉरी परफ्यूम के थ्रू, खुशबू के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो विजुअल या तो देखने कर लेंगे या फिर अपनी खुशबू के थ्रू कर देते हैं, ठीक है। एनिमल्स के थ्रू हो रहा है तो उसे जूफिली बोलते हैं, ये बहुत कम ही होता है। जैसे स्क्वायरल होती है यानी गिलहरी होती है, वो सिल्क कॉटन को पॉलिनेशन में हेल्प करती है, सिल्क कॉटन के पॉलिनेशन में हेल्प करती है, ठीक है। अट्रैक्ट करते हैं एनिमल विद ब्राइट कलर, साइज एंड सेंट, ठीक है, सिंपल सी बात है, सेम ही ऑलमोस्ट। एनिमल्स को अट्रैक्ट करती है ब्राइट कलर या साइज और सेंट की वजह से, ठीक है। तो उसे क्या बोल दिया, जूफिली बोल दिया, ठीक है, जिसमें एनिमल पर डिपेंडेंस हो, जिसमें एजेंट जो हो एक एनिमल हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस आती है हमारी फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब हमें पता है कि मेल गैमेट की बात करें जिसका नाम है पोलन ग्रेन, ठीक है, पोलन बोल रहा था, पोलन ग्रेन, ठीक है। फीमेल गैमेट की बात है, ठीक है, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया लिख देता हूँ, या फिर अभी समझ लीजिए पोलन ग्रेन यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। अब इन दोनों का क्या होगा, फ्यूजन होगा, और फ्यूजन होने से किसका फॉर्मेशन होगा, जब ये दोनों कंबाइन कर जाएंगे तो क्या होगा, जायगोट का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, जायगोट। कभी के लिए आप याद रख लो कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का क्या होगा, कॉम्बिनेशन, फ्यूजन होगा, तो उससे क्या बन जाएगा, जायगोट बन जाएगा। तो सेल विच रिजल्ट आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गैमेट, जायगोट उसे बोलते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। फर्टिलाइजेशन ऑफ प्लांट की बात करें, फर्टिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन गैमेट की बात भी करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट को समझते हैं। जब भी प्लांट्स के जो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, सिंपल फॉर्म फ्यूजन होगा, तो जायगोट का फॉर्मेशन होगा, और इस प्रोसेस को हमने नाम दिया, प्रोसेस को नाम दिया है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। प्रोसेस के अंदर क्या क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के अंदर देखो, सबसे पहले पॉलिनेशन होगा, ठीक है, पॉलन ग्रेन क्या होगा, जर्मिनेट हो जाएगा। पॉलिनेशन क्या होगा, सिंपल से पहले सबसे पहले जो पॉलन ग्रेन से ट्रांसफर होंगे किस पे, स्टिग्मा पे ट्रांसफर होंगे, ठीक है। फिर उससे क्या होगा, जो पॉलन ग्रेन होगा वहां पे जर्मिनेट करना शुरू हो जाएगा, वहां पे ग्रोथ दिखाएगा, किस पे दिखाएगा, स्टिग्मा पे। जब वो स्टिग्मा पे चला गया तो उसके बाद क्या होगा, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। पोलन ग्रेन किसका फॉर्मेशन करेंगे, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ पोलन ट्यूब। फिर गाइडिंग कंटेंट टू द ओव्यूल, जो कि किसके, जो पोलन ट्यूब है किसके पास जाएगी, ओव्यूल के पास जाएगी, ठीक है। जैसे आपको प्लांट का पूरा फ्लावर का स्ट्रक्चर आपको याद होगा कि स्टिग्मा है, स्टिग्मा से फिर स्टाइल है, स्टाइल से फिर कौन जुड़ा हुआ है, ओवेरी जुड़ी हुई है, और ओवेरी के अंदर कौन है, ओव्यूल प्रेजेंट है। तो पोलन ग्रेन क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे पोलन ट्यूब, जो कि कहां तक जाएगी, ओव्यूल के पास तक जाएगी, ठीक है। अब फिर ओव्यूल में उसकी एंट्री हो जाएगी, ओव्यूल में एंट्री हो जाएगी तो फिर क्या होगा, जब ट्यूब वहां पे क्या होगा, देखो सिंपल से ओव्यूल की एंट्री हो जाएगी माइक्रोफाइल के थ्रू, जो स्पेस होता है, जो गेट होता है उसका नाम होता है माइक्रोफाइल, ठीक है, माइक्रोफाइल बोलते हैं, ठीक है। तो जब वो ट्यूब ओव्यूल के अंदर उसकी एंट्री हो जाएगी, फिर सेल डिवीजन होगा, फिर जो सेल डिवाइड करेगी, फिर
वहाँ 1 से 2 मेल गैमेट बनते हैं, अलग अलग चीज़ें होती है। फिर सिंगेमी होगी जो एक्चुअल फर्टिलाइजेशन जिसे हम बोलते हैं, 1 स्पर्म फ्यूज विद द एग हो जाएगा फिर और फॉर्मिंग अ डिप्लॉइड जाइगोट, ठीक है। उसमें से एक जो स्पर्म होगा वो एग के साथ फ्यूज हो जाएगा, जो एग वहाँ प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया की जगह पे एग कर लीजिए, ज़्यादा सिंपल पार्ट हो जाएगा आपके लिए। फीमेल गैमेट यानी एग, यानी कि जो मेल गैमेट है वो किसके पास जाएगा, फीमेल गैमेट यानी जो पोलन है वो किसके पास जाएगा, एग के पास जाएगा, फिर फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। फ्यूजन हो जाने के बाद क्या होगा, फ्यूजन होने से पहले एक्चुअल में जो सेल होता है, जो पोलन ग्लून होता है, एक्चुअल में टॉपिक थोड़ा वास्ट हो जाता है। अभी के लिए आप याद रख लीजिए, स्टेप्स याद रख लीजिए। पॉलिनेशन हो गया, जनरेटिव सेल पॉलिनेटिव का फॉर्मेशन हो गया, ओव्यूल एंट्री हो गई, जनरेटिव सेल डिवीजन हो गया, सेल का डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। जो भी पॉलन ग्रेन होता है एक्चुअली में 2 सेल्स में टूट जाता है, एक जनरेटिव में टूट जाते हैं और एक जनरेटिव सेल्स जो गया है, यानी कि जो भी गया है उससे पहले क्या होता है, स्टिग्मा पे ही 2 स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है, या 2 स्पर्म बोलूँ सिंपल फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सिंगेमी होते हैं, सिंपल फ्यूजन हो जाता है जिससे एग बन जाता है, डिप्लॉइड जाइगोट बन जाता है। अभी के लिए आपको इतना ही पढ़ना है। ट्रिपल फ्यूजन भी होता है, अभी याद रख लीजिए, ट्रिपल फ्यूजन होता है, फिर डबल फर्टिलाइजेशन है। आपकी स्टेप में ये, आपकी क्लास में ये भी नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि क्या होता है, ठीक है। तो जेनेटिक सेल जो होता है डिवाइड हो जाएगा, फिर सिंगेमी होगा, फिर ट्रिपल फ्यूजन होगा, फिर डबल फर्टिलाइजेशन होगा। इसको आप इस पिक्चर के थ्रू समझते हैं। चलो थोड़ा समझ लेते हैं, अच्छा रहेगा आपके लिए भी, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो, ये क्या हुआ, ये जेनेटिव सेल है, ठीक है, यानी पॉलन है। पॉलन के अंदर पॉलन ट्यूब का निकला, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन है। यहाँ तक आपको पता है। पॉलन ट्यूब से क्या हुआ, ये जो जेनेटिव सेल है वो नीचे की तरफ आ रहा है, देखो। फिर ये किस में हो गया, 2 पार्ट में टूट गया, ठीक है, दो स्पर्म साइड में टूट गया, ठीक है। जिससे क्या होगा, एक जो होगा एक के पास चला जाएगा और एक जो होगा न्यूक्लियस के पास जाके ट्रिपल फ्यूजन कर लेगा। यहाँ देखोगे 3 सेल का फ्यूजन हो गया और वहां पे क्या हुआ था, डिप्लॉइड फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। एक और एक स्पर्म ने कंबाइन होकर क्या बना लिया था, जाइगोट बना लिया, ठीक है, जाइगोट बना लिया। फिर से इस पिक्चर को ध्यान से देखना, थोड़ा स्लो करके देख सकते हो चाहो तो। ये हमारा पोलन ग्रेन आया, पोलन ग्रेन आया, पोलन ग्रेन ने क्या हुआ, यहाँ पे एक जेनेटिव सेल था, एक ट्यूब सेल था। ट्यूब सेल ने क्या हुआ, ट्यूब का न्यूक्लियस बनाया, ठीक है, पोलन के अंदर का स्ट्रक्चर है। फिर ट्यूब सेल बन गया, फिर यहाँ जेनेटिव सेल है, जेनेटिव सेल नीचे आ रहा है, जेनेटिव सेल नीचे आ रहा है, फिर 2 पार्ट में टूट जाता है, यानी कि एक गैमेट से 2 गैमेट बन गए, ठीक है। जब ये 2 गैमेट्स गए तो स्पर्म सेल में क्या हुआ, एक स्पर्म सेल एक सेल से कंबाइन हो जाएगा, एक जो हो जाएगा कंबाइन हो जाएगा पोलर न्यूक्लियस से, ठीक है। और उससे क्या होगा, फिर जो फर्टिलाइज ओव्यूल होगा वो डेवलप हो जाएगा सीड में, और जो भी उसका ओवेरी होगा किस में डेवलप हो जाएगी, फ्रूट में डेवलप हो जाएगी, और फिर कोई भी फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इस पिक्चर में आप देख पा रहे हो, ये पोलेंस थे, ये पोलेंस स्टिग्मा पे गए, स्टिग्मा से नीचे गए, फिर ये ओव्यूल के पास गए, ओव्यूल्स के पास फॉर्मेशन हुआ जाइगोट का और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, जिससे क्या हो गया, आफ्टर ऑल जो भी ओव्यूल था वो किस में कन्वर्ट हो गया, सीड में कन्वर्ट हो गया, और जो ओवेरी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, फ्रूट में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको और क्लियर हो गया होगा कि हुआ क्या एक्चुअल में। जो एक तो जनरेटिव सेल जब डिवाइड हुए तो 2 स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। जब एक स्पर्म ने एक सेल के साथ फॉर्मेशन किया तो उसको हमने बोल दिया फर्टिलाइजेशन, ठीक है, या उसको एक और नाम दे दिया सिनगेमी। स्पेशल टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन सिनगेमी टाइप होता है, सिंपल फॉर्मिंग डिप्लॉइड जाइगोट, एक जाइगोट बन गया, ठीक है। डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है, उसके अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो डबल होता है, ठीक है। एक फीमेल का कैरेक्टर, मतलब उसके पास 2 तरीके के कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं, जो एक उसको फादर से मिले होते हैं, उसको फीमेल से मिला होता है, जो एक मेल से मिला होता है, एक फीमेल से मिला होता है, ठीक है, इसलिए उसको डिप्लॉइड जाइगोट बोल रहे हैं। ट्रिपल फ्यूजन में क्या आ रहा है, जो दूसरा वाला स्पर्म होता है वो फ्यूज हो जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, ठीक है, जो दूसरा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और उससे क्या बनता है, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाता है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है ट्रिपल फ्यूजन से। और यहाँ पे एक ही सेल के अंदर 2 फॉर्मेशन होती है, ठीक है, जैसे सिनगेमी भी हो रहा है, ट्रिपल फ्यूजन भी हो रहा है। तो जब भी जो प्लांट के अंदर क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, जिसके अंदर क्या होता है, सिनगेमी भी होती है और ट्रिपल फ्यूजन भी होता है, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब अगर इस पिक्चर को आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इस वाले जीआईएफ को आप ध्यान से देखोगे, पोलन ग्रेन था, पोलन ग्रेन पहुंचा, ठीक है। फिर जो ट्यूब सेल था उसने अपना ट्यूब सेल का फॉर्मेशन किया, ट्यूब का फॉर्मेशन किया। फिर जनरेटिव जो सेल था वो डिवाइड हो गया 2 पार्ट में, 2 स्पर्म में टूट गया, 2 गैमेट में। एक गैमेट गया, जो भी एक प्रेजेंट था ओव्यूल के अंदर उसके पास गया, तो एक के पास गया तो उसने सिंपल सा उसके साथ फॉर्मेशन किया, तो उसके साथ वो फर्टिलाइजेशन किया, सिंगल फर्टिलाइजेशन किया। जो दूसरा वाला स्पर्म था वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास चला गया, और उससे कॉम्बिनेशन के बाद, उससे फर्टिलाइजेशन के बाद ट्रिपल फ्यूजन हुआ, क्योंकि वहां पे 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट थे,
दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो न्यूक्लियाई बोल रहे हैं, तो 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, उनसे कॉम्बिनेशन करके ट्रिपल फ्यूजन किया। जब ये दोनों प्रोसेस प्लांट में दोनों एक साथ हुई तो इसको हमने नाम दे दिया क्या, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन की। अब देखो सिंपल सा हमें यहाँ तक समझ में आ गया कि जब फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हमें क्लियर हो गया, तो जो ओवेरी वाला पार्ट रहता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और अदर जो फ्लावर का जो पार्ट रहता है, जैसे पत्तियां रहती है, सेपल्स रहते हैं, वो क्या होता है, झड़ जाते हैं, वो गिर जाते हैं। ठीक है, जो ओवेरी रहती है वही फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है आफ्टर लास्ट में। और जो सीड डेवलप होता है वो किससे डेवलप होता है, ओव्यूल से डेवलप होता है। ठीक है, विद इन द ओवेरी। देखा होगा आपने, जो भी फ्रूट होते हैं, जो उनके सीड होते हैं उस फ्रूट के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। ऐसा तो नहीं होता बाहर प्रेजेंट है और उस फ्रूट के उस सीड के अंदर फ्रूट प्रेजेंट है, ऐसा तो बहुत कम ही होता है। ऐसा होता ही नहीं है एंजियोस्पर्म में, फ्लावरिंग प्लांट में ऐसा होता ही नहीं है। तो जो सीड होता है वो ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है, ओव्यूल से बनता है, जो कि फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होता है। और जो फ्रूट है किससे बनता है, ओवेरी से बनता है। ठीक है, सीड कंटेन एन एम्ब्रियो विद ए प्रोटेक्टिव सीड कोट। ठीक है, सीड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। एंजियोस्पर्म आपको पता है फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, ऐसे प्लांट जिनके पास क्या प्रेजेंट हो, फ्लावर प्रेजेंट हो। ठीक है, उसे क्या बोल देंगे हम, एंजियोस्पर्म। ये कैटेगरी सिंपल से आपको बताया था कि एंजियोस्पर्म एक कैटेगरी होती है जो कि फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, जिसके अंदर फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे एप्पल, उसके पास फ्लावर्स होते हैं, मैंगो, बनाना, ये क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं। क्यों, क्योंकि इन प्लांट्स के पास क्या प्रेजेंट होता है, फ्लावर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा एक जिम्नोस्पर्म फ्लावर होते हैं, सॉरी जिम्नोस्पर्म प्लांट्स होते हैं। ठीक है, वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं जो उनके सीड्स होते हैं वो कवर नहीं होते। सिंपल से कहूं, जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके जो सीड्स होते हैं वो कवर नहीं होते। जैसे एंजियोस्पर्म में क्या हो रहा है, फ्रूट हो रहा है, फ्रूट के अंदर क्या प्रेजेंट है, सीड प्रेजेंट है। बट जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पास फ्रूट प्रेजेंट नहीं होता, बाहरी सीड होते हैं। ठीक है, जैसे पाइन हो गया, केदार हो गया, एक्सेट्रा, ये जो फ्लावर होते हैं इनको क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है डिस्पर्सल ऑफ द सीड। ठीक है, यहाँ तक हमने सारी प्रोसेस समझ ली। यहाँ पे फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ ये दो कैटेगरी भी आपको समझ में आ गई, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म वो होते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, जैसे एप्पल्स, मैंगो, बनाना। जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट होते हैं जिनके पास फ्लावर नहीं होता लेकिन सीड प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, यानी कि इनके पास स्पेशल ट्यूब प्रेजेंट होती है, जाइलम, फ्लोएम, जिससे क्या होता है, फूड और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, वो एंजियोस्पर्म के पास भी होता है बट जिम्नोस्पर्म में स्टार्ट होता है। जब आप ये क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, डिस्पर्जल ऑफ द सीड। इन नेचर द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रो एट डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, दिस हैपन बिकॉज द सीड आर डिस्पर्स्ड इन द डिफरेंट प्लेसेस। डिस्पर्जल का मतलब होता है सिंपल बिखेर देना। ठीक है ना, तो आपने देखा होगा कि एक टाइप का प्लांट जो होता है आपको कई जगह देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डिस्पर्जल की वजह से। this happens because seeds are dispersed in different places। अलग अलग जगह पे उसके सीड्स प्रेजेंट है, तो अलग अलग जगह आपको प्लांट देखने को मिलेगा, सिंपल। ठीक है, बेनिफिट क्या होता है, ये कंपटीशन कम कर देता है। ठीक है, कंपटीशन नहीं होने देता है दो प्लांट के बीच में। ठीक है, अगर एक तरीके के सीड एक के पास लगे हुए तो क्या होगा, एक दूसरे को वो रोकेंगे। ठीक है, सो उससे बचाता है। इनेबल प्लांट्स टू इन्वेड न्यू हैबिटेट एंड वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स क्या है, जैसे एक प्लांट है, ठीक है, अब वो अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस पे जाएगा तो उसको डिफरेंट इन्वायरमेंट मिलेगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन वाइडर हो जाएगा। जब उसको अलग अलग तरीके का इन्वायरमेंट देखने को फेस करने को पड़ेगा, जैसे हैबिटेट, जैसे अगर वो एक सीड जो है डिजर्ट में चला गया, एक जो है वाटर के अंदर चला गया, एक जो है ट्रॉपिकल एरिया में चला गया जहाँ बारिश ज्यादा होती है, एक जो होता है वार्म एरिया में चला गया जहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है। सो अलग अलग जगह पे जाएगा तो उसका क्या होगा, वो नए नए हैबिटेट में जाएगा तो वहां तो जो उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डेवलप हो गई। ठीक है, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी ज्यादा जगह होगा क्योंकि अब वो अलग अलग डिफरेंस में जा रहा है, तो उसका जो एरिया है जहां वो प्रेजेंट होता है वो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। ठीक है, डिस्पर्जल ऑफ सीड की बात करें तो डिस्पर्जल किस किस मेथड से हो सकता है उसकी बात करें, तो विंड के थ्रू हो सकता है। जो हल्के सीड्स होते हैं ग्रास या फिर ओक के, वो क्या होते हैं, हवा से उड़ के दूर चले जाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, प्लांट में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, अलग अलग तरीके के प्लांट्स, अलग तरीके की ग्रासेस आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और कॉम्पिटिशन को कम कर देता है। नेक्स्ट, वाटर के थ्रू अगर डिस्पर्जल हो रहा है, वाटर के थ्रू सीड्स बह के दूसरी जगह चले जाते हैं, जैसे कोकोनट में होता है। ठीक है, सीड्स विद फ्लोटिंग एबिलिटी, जिसके कोकोनट के अंदर होती है एबिलिटी, जिससे क्या होता है, हैबिटेट का एक्सपेंशन होता है। जिस एरिया में वो रहता है, जिस एरिया में प्लांट ग्रो करता है, वो एक्सपांड होता है। ठीक है, एक्सपांड होता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है, उससे क्या होता है, डाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है नारियल्स में हमें। ठीक है, एनिमल्स के थ्रू हो रहा है तो सीड्स विद स्पाइन और हुक, ऐसे सीड जिसपे कांटे जैसा स्ट्रक्चर हो, जैसे जेंथियम, यहाँ देख सकते हो जेंथियम, ये यूरेना, ये क्या होता है,
इससे इसके स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं। अभी स्पाइंस प्रेजेंट है तो जब भी कोई प्लांट इनसे टच होगा तो ये जो भी इनका सीड्स है वो किस पे, उनकी बॉडी पर चिपक जाएगा, ठीक है। और जिस एरिया में हो जाएगा उस एरिया में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होता जाएगा, सिंपल, ठीक है। बर्स्टिंग फ्रूट जैसे कास्टर और बाल्सम, ठीक है। अब बर्स्टिंग का मतलब क्या है, बर्स्टिंग मतलब फट जाना, सिंपल से क्या होता है, जो उसके फ्रूट्स होते हैं वो फट जाते हैं, जिससे क्या होता है उसके सीड्स जो होते हैं बिखर जाते हैं, और उससे क्या होता है, डिस्पर्जन हो जाता है। सिंपल डिस्पर्जन हो जाएगा तो उनको जो एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या फिर तो हैबिटेट उनका एक्सपेंशन हो जाता है। सो सीड डिस्पर्स थ्रू द बर्स्टिंग ऑफ द फ्रूट एड्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन। और ये किस में प्रेजेंट होता है, ये किस में होता है, कैस्टर ऑफ बाल्सम, ठीक है। ये कैस्टर है, यहाँ पे ये जो है ये कैस्टर है, स्ट्रक्चर आप पिक्चर देख पा रहे होंगे। सो फाइनली यहाँ पे हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर रिप्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, एंड वहाँ हमारी क्लास हो जाएगी कंप्लीट। नाउ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द फ्लावर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो सेपल नहीं, स्टेमन मेल होता है, पिस्टिल हाँ होता है, पेटल नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। ये आपको खुद से करना है, अभी के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। which part of the flower develops into a fruit after fertilization, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सा पार्ट, फ्लावर का कौन सा पार्ट फ्रूट में कन्वर्ट होता है, ओव्यूल कन्वर्ट होता है, ओवेरी कन्वर्ट होती है, स्टिग्मा कन्वर्ट होता है, एंथर कन्वर्ट होता है, फिलामेंट कन्वर्ट होता है, ठीक। ऑप्शन दिए हुए वैसे तो सबसे पहले बात करते हैं फिलामेंट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है। एंथर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है, बस एंथर को होल्ड करके रखता है फिलामेंट, ठीक है। एंथर के अंदर पोलन होते हैं, तो पोलन से तो फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। स्टिग्मा से भी नहीं होता किससे, ओवेरी से। ओवेरी से क्या होता है, फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, और सीड का फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, ओव्यूल के थ्रू होता है, ठीक है। सो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा कॉल्ड। उस प्रोसेस का नाम बताओ जिसमें पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा तक जाते हैं। क्या उसको पॉलिनेशन बोलते हैं, क्या उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, क्या उसको जर्मिनेशन बोलते हैं, या तो इसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। सो बिना सोचे समझे आपको लगा सकते हैं आंसर ई, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन डू न्यू प्लांट्स अराइज फ्रॉम द रूट, स्टेम और लीफ ऑफ द पेरेंट प्लांट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको पता है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, क्यों, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही होता है, सिंगल पेरेंट से क्या होता है, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। सॉरी एसेक्सुअल बोलना चाहिए था मुझे, एसेक्सुअल जो होता है उससे हो जाता है, ठीक है। सेक्सुअल में तो दो पेरेंट्स चाहिए, तो ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ऐसा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें जो एक प्लांट है वो दूसरे प्लांट के रूट, एक प्लांट के रूट से, स्टेम से, लीफ से, जो पेरेंट प्लांट है उससे ग्रो हो जा रहा है, तो वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। और स्पेशली एसेक्सुअल के अंदर भी जाए तो हम बताएंगे किसे, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ओके। नाउ so what is the male reproductive part of the flower called, फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलते हैं, सिंपल स्टेमन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट है। पिस्टल हमारा फीमेल हो गया, सेपल हमारी जो नीचे पत्तियां होती है हेड कलर की वो ओवेरी से फ्रूट बनता है, इसका कोई लेना देना नहीं है अभी यहाँ पे, और होता भी तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है, तो इसकी बात ही नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अब इसके लिए आपको सारे मेथड्स पता होने चाहिए, ठीक है। बडिंग हो गई, फ्रेगमेंटेशन हो गया, रीजनरेशन हो गया, बाइनरी फ्यूजन हो गया, ठीक है, जितने भी आपको सारे पता होने चाहिए। तो पॉलिनेशन तो ये मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में से आता है, फर्टिलाइजेशन पार्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, सीड फॉर्मेशन भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो रहा है, बडिंग होती है ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कलरफुल पेटल्स इन द फ्लावर। क्वेश्चन बहुत ही ध्यान सुनिएगा। अब देखिए हम यहाँ बात करें पॉलिनेशन की, और उसमें पूछा गया है कि कलरफुल पेटल्स ही क्यों चाहिए फ्लावर में, फ्लावर की जो पत्तियां होती है वो रंग बिरंगी ही क्यों होनी चाहिए, ठीक है। तो क्यों होनी चाहिए, अब इसका थोड़ा सा लॉजिक बेस भी आंसर हो सकता है, बाकी आपने पढ़ा तो हुआ ही है, ठीक है। अब कलरफुल पेटल से स्टोरिंग फूड से तो कोई लेना देना हो नहीं सकता, ऑप्शन डी हमारा हो ही नहीं सकता। प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द फ्लावर, हाँ थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन मोस्टली जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है वो थैलेमस करता है और सेपल्स करते हैं, ठीक है। तो ये वाला भी इसके लिए करेक्ट नहीं है। प्रोटेक्टिंग द फ्लावर फ्रॉम प्रेडेटर से बचाता है, नहीं कलरफुल पेटल्स नहीं बचाता।
क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, किसको, इंसेक्ट को करता है, किसके लिए, पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। कलरफुल पेटल्स रहेगा, जब इंसेक्ट उसको देखेगा तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, या फिर कलरफुल पेटल्स के अलावा अगर उसके पास ऑल्फैक्टरी एबिलिटी यानी कि उसके पास सेंट है, ठीक है, सेंट है, तो उससे क्या होगा, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता जाएगा। तो जो पेटल्स का जो मेन काम होता है वो अट्रैक्ट करना ही होता है इंसेक्ट को, ठीक है, पॉलिनेशन के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू जिम्नोस्पर्म्स डिफर फ्रॉम द एंजियोस्पर्म इन द टर्म्स ऑफ द सीड फॉर्मेशन, ठीक है। देखो सीड फॉर्मेशन तो एंजियोस्पर्म में भी हो रहा है और जिम्नोस्पर्म में भी हो रहा है, ठीक है। क्या डिफरेंस था, हमने पढ़ा हुआ है कि एंजियोस्पर्म जो होते हैं फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, जिम्नोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट नहीं होते, उनके जो सीड्स होते हैं वो बाहर ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये तो बहुत ही बेसिक हम पता, और ये लाइन आपको रटी हुई होनी चाहिए, ठीक है। तो पढ़ते हैं, जिम्नोस्पर्म प्रोड्यूस सीड इनसाइड द फ्रूट, तो फर्स्ट गलत हो गया, जिम्नोस्पर्म के अंदर फ्रूट तो होता ही नहीं है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। जिम्नोस्पर्म प्रोड्यूस सीड इनसाइड द फ्लावर, नहीं, फ्लावर ही नहीं होता जिम्नोस्पर्म में, तो ये भी गलत हो गया। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म हैव द सेम सीड फॉर्मेशन प्रोसेस, नहीं, सेम नहीं हो सकती, सेम हो भी सकती है लेकिन अभी नहीं है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म प्रोड्यूस नेक्ड सीड व्हाइल एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस सीड इनसाइड फ्रूट, ठीक है। इसके अंदर सेम प्रोसेस नहीं होती, क्यों, क्योंकि ओवेरी नहीं है, तो ओवेरी नहीं है तो इसके अंदर सेम प्रोसेस कैसे हो सकती है, आप ही बताओ, ओवेरी नहीं है तो सेम प्रोसेस हो ही नहीं सकती। सो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के पास सेम सीड फॉर्मेशन की प्रोसेस नहीं होती, ठीक है। और जिम्नोस्पर्म प्रोड्यूस नेक्ड सीड व्हाइल एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस सीड इनसाइड फ्रूट, ठीक है। जिम्नोस्पर्म क्या होता है, जिस खुले हुए सीड होते हैं, आंखों से दिखते हैं, एंजियोस्पर्म के अंदर जो सीड होता है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सो क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ द ओव्यूल इन द प्रोसेस ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन, ठीक है। प्लांट के रिप्रोडक्शन, ठीक है, में ओव्यूल का क्या रोल होता है, तो इट प्रोड्यूस पॉलिन ग्रेन, नहीं होता, एंथर बनाता है, तो ऑप्शन गलत हो गया। इट डेवलप्स इनटू अ फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवेरी फ्रूट में कन्वर्ट होती है, नॉट ओव्यूल, तो ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट, इट कंटेन द फीमेल गैमेट एंड प्रोड्यूस इनटू अ सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है ओव्यूल के अंदर, और यही आगे चल के किसमें कन्वर्ट होता है, सीड फॉर्मेशन करता है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। इट अट्रैक्ट पॉलिनेटर टू द फ्लावर, नहीं, पॉलिनेटर को कौन अट्रैक्ट करता है, पेटल्स करती है, ठीक है, कोरोला जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच अ सीड स्टार्ट टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, किस प्रोसेस के थ्रू एक सीड है वो न्यू प्लांट में ग्रो होना चाहता है, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को नाम क्या बोलते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन से तो सीड बन गया, अब सीड से प्लांट बन रहा है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बाहर हो सकता है, लेकिन आपको ये चीजें पता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस नहीं, फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस टू मेक फूड, ठीक है, यूजिंग सनलाइट, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसपिरेशन नहीं, वाटर ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड नहीं है, रेस्पिरेशन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो सीड होता है वो क्या करता है, जर्मिनेट करना शुरू हो जाता है, जिससे क्या होता है, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे हो गया ऑप्शन, ठीक है। सो आई होप कि आपको आज के इस लेक्चर में सभी चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर कोई बच्चा हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ना चाहे तो हमें कांटेक्ट कर सकता है इस दिए हुए नंबर पे, जिसमें आपको सिलेबस का एनालिसिस किया जाएगा, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको सारी चीज़ें दी जा रही है, तो आपको वीकली टेस्ट भी लिए जाएंगे, उसके अलावा डाउट क्लियरेंस क्लासेस भी होंगी, ठीक है। आपको डेली टास्क भी दिए जाएंगे कि आपको आज ये कंप्लीट करना है, नेक्स्ट डे आपको ये टॉपिक कंप्लीट करना है, डे वाइज ट्रैकिंग भी होती है कि आपने वो चीज़ कंप्लीट की है कि नहीं की है, और फिर आपको फिर पोजीशन दी जाती है आपके टास्क के बेसिस पे, आपके रैंक के बेसिस पे, ठीक है। आपके जिस तरीके से आपकी परफॉर्मेंस होती है उसके बेसिस पे आपको रैंकिंग दी जाती है वीकली, ठीक है। आपको पता है नवोदय सैनिक और मिलिट्री या फिर किसी तरह की बोर्ड एग्जाम की बात करें, बोर्ड एग्जाम भी इसमें कवर हो जाता है, ठीक है। सो आई होप कि आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको कोई भी डाउट ना रहा हो, अगर कोई डाउट रहा तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, चाहे तो हमसे पूछ सकते हैं। सो एट द लास्ट, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम, एट द लास्ट, थैंक यू सो मच।